वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। वो राधा रानी सरकार की जय हो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सदुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की,
समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे। उपस्थित भागवत प्रेमी, भागवत के श्रोता समाज, जो भागवत के पंडाल में विराजमान होकर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं या मिथिला कुंज के YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, वो अपने मन कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए और कुछ समय के लिए प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में समर्पित करते हुए और इस कथा के मुख्य यजमान आयोजक श्री देवेंद्र मिश्र तथा उनके संपूर्ण परिवार, कल की कथा के प्रसंग में हम सब भागवत की महिमा का रसास्वादन किया। भागवत से पूर्व भागवत की महात्मा क्यों सुनी जाती है और महात्मा सुनने से क्या लाभ मिलता है, तो कहा गया है महात्मा यानी भगवान की महिमा। अगर हमें किसी विशिष्ट व्यक्ति से या विशिष्ट महापुरुष से मिलना है तो सर्वप्रथम उनके विषय में उनकी महिमा को सुना जाता है। तो भगवान की क्या महिमा है और उन महिमा के स्वरूप क्या है, ऐसा कौन सा स्वरूप को अपना लूं जिससे भगवान जल्दी मिल जाए। तो भागवत के प्रारंभ में देवेंद्र बाबू तो बाहर रहते हैं मुंबई में, और हमारे शास्त्री जी से बात खूब हुई। अगर ऐसी ही कथा करवाना था तो एक हम आ जाते और पंडित जी और एक जपी को रखकर, आप तो हमारे आश्रम के ट्रस्टी है, सदस्य है, फिर इतनी व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। ना ये YouTube चैनल और ना एक कलाकार। आप कभी बम्बई में देवकी नंदन की कथा सुने होंगे तो हमारे मनोहर जी और जो मुख्य गायक है अमित जी, ये सब एक प्रसिद्ध है। परंतु साउंड वाले से मैंने कहा तो कहा, मैंने सोचा अष्टजाम कीर्तन होगा, तो ये तो महाराज इस कथा की माइक नहीं है, ये तो अष्टजाम कीर्तन की माइक है। कल हमारे मनोहर जी ने बात किया कि मैं व्यवस्था कर दूं, कहा रहने दो, ये तो बहुत पीछे की साउंड है। तो आइए हम विशेषकर कथा की प्रसंग पर ही भाव प्रकट करते हैं। भगवान के स्वरूप को हमें पहचानना है, और भगवान के स्वरूप क्या है। तो व्यास जी ने भगवान के स्वरूप को
मंगलाचरण के माध्यम से भागवत के प्रारंभ के जो मंगलाचरण है वो जन्माद्यस्य से प्रारंभ होकर सत्यम परम धीमहि। हमारे पूज्य गुरुदेव जब कथा प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण के एक शब्द सत्यम परम धीमहि से प्रारंभ करते हैं। अब उन सत्यम परम धीमहि पर अगर सुनने वाले हो तो 1 वर्ष तक केवल सत्यम परम धीमहि पर श्रवण करा देते हैं। जब वो सप्ताह कथा बोलते हैं तो सत्यम परम धीमहि में ही संपूर्ण 7 दिन की भागवत के सारे तत्व वहीं पर ला देते हैं। प्रसंग नित्य अलग अलग श्रवण कराते हैं, लेकिन सत्यम परम धीमहि पर ही संपूर्ण भागवत श्रवण करा देते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ भगवान के स्वरूप का आश्रय लेना है। अब हम अधिक विशेष मानो भगवान के उन वेदांत रूप में, ब्रह्म रूप में ना पहचान पाए तो सरलता और सुगमता में सीधे कहा सत्यम परम धीमहि, यानी भगवान के मंगलमय नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। अब हम कहेंगे कि मैं कैसे मानूं भगवान के नाम सत्य है और बाकी सब असत्य है, तो हम तो धर्म करते हैं। क्या जो धर्म को हम निरंतर अपनाते हैं वो धर्म क्या सत्य नहीं है? बोले धर्म सत्य है। देखिए, धर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। एक धर्म लौकिक। लौकिक धर्म क्या है? जो समाज में हमें पहचाने, प्रभुता रूपी धर्म है। और प्रभुता रूपी धर्म में, प्रभावशाली धर्म में कभी कभी अभिमान भी आ जाता है। कोई धर्म के बदौलत श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया, बहुत बड़े विद्वान, लेकिन हमारे शास्त्र में भी कहा गया है विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सद कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। एक धर्म के बदौलत हमने विद्या की प्राप्ति कर ली, रूप की प्राप्ति कर ली, बड़े कुल में जन्म ले लिया, समाज में प्रतिष्ठा भी है, लेकिन हम चाहेंगे इस धर्म से हम भगवान को प्राप्त कर ले, ये नितांत असंभव है। तो भागवत ने क्या किया? भागवत ने कहा आप धर्म करते हो, समाज में हम खूब लोगों को आदर करते हैं, भोजन कराते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन उन कार्य में कभी कभी अभिमान भी आ जाता है। उन कार्य में कभी मत्सर आ जाते हैं। और भागवत में तो प्राय बड़े बड़े असुरों का उद्धार हुआ, लेकिन जिनके अंदर मत्सर है उनका उद्धार का वर्णन कहीं भी भागवत में वर्णन नहीं है। इसीलिए भागवत में जिस धर्म का वर्णन है उन धर्म को श्रेष्ठ धर्म कहा गया है।
और उन धर्म को परम धर्म कहा गया है। परम धर्म क्या है? मानो आप निरंतर भगवान के नाम जाप करते हैं, फिर भी नाम जाप करते हुए लगता है कि अभी मेरे अंदर मत्सर है, तो घबराना नहीं, क्योंकि आपने संपूर्ण धर्म को, कभी कभी क्या होता है, वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करने के बाद अन्य बहुत सारे लौकिक धर्म को हम त्याग कर एकमात्र परमात्मा के निरंतर नाम और रूप लीला धाम के आश्रित हो जाते हैं। और जब हम नाम के आश्रित हो जाते हैं तो परम धर्म माना गया। और भागवत में जिन धर्म के वर्णन है, उन धर्म में इच्छा नहीं है, उन धर्म में आकांक्षा नहीं है। कभी कभी हम इच्छा रखकर भी धर्म करते हैं, उन धर्म में भी मत्सर आ जाता है। चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, बड़े बड़े योगी क्यों ना हो, 1400 वर्ष तक चांगदेव ने अपने धर्म के बल से, अपने योग के बल से मृत्यु को त्याग दिया, परंतु उनके अंदर मत्सर था। मत्सर क्या होता है? हम कथा सुनने के लिए आए, हमें बढ़िया बैठने की व्यवस्था नहीं मिली, अब हम कल से नहीं आएंगे। दूसरों को उन्नति को देखकर अंदर मत्सर आ जाए, और जो ही मत्सर आता है तो मत्सर क्या करते हैं जानते हो? आज तक हमने जो भी धर्म किया है वो नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो पृथ्वी पर ऐसा कोई भी जगह ना बचे हो जहां उसने सत्कर्म ना की हो। अगर आपके अंदर मत्सर उत्पन्न हुआ, जैसे महाराज ययाति अपने धर्म की बदौलत, अनुष्ठान की बदौलत देवराज इंद्र के आसन पर बैठ गए, आधे सिंहासन के अधिकारी। परंतु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा कि महाराज के अंदर अभी अभिमान है, मत्सर है, उसे पूछना किस बल, किस अधिकार से आप मेरे सिंहासन पर, आधि सिंहासन पर पूर्ण रूप से अधिकारी हो गए हैं। तो जिसके अंदर इच्छा है, जिसके अंदर कामना है, उनके अंदर ही मत्सर उत्पन्न हो सकता है। मत्सर यानी अभिमान। महाराज ययाति ने मत्सर को रखकर अपना ही धर्म को बखान करने लगे। अरे महाराज, मैंने पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर मैंने यज्ञ नहीं की। धर्म करने से क्या होता है? केवल हम लौकिक धर्म के ही आचरण करने लग जाते हैं और अध्यात्म धर्म को छोड़ देते हैं, तो लौकिक धर्म से पतन भी होता है, जैसे महाराज ययाति को। परंतु भागवत ने सीधे कहा, आप उन धर्म से, आप धर्म करते हो, मैं मानता हूँ, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, समाज की सेवा, ये धर्म है, लेकिन हमें इस धर्म से भी ऊपर उठना है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, धर्म से जब हम ऊपर उठेंगे तो वो धर्म हो जाता है परम धर्म, और जब हम अपने जीवन में परम धर्म के आश्रित हो जाते हैं तो फिर फल क्या मिलता है?
कोई बच्चे पढ़ रहे हैं और प्रथम क्लास में सफलता पूर्ण रूप से मिली, तो मानो उनका धर्म श्रेष्ठ हो रहा है। और आप सही में परम धर्म के आचरण कर रहे हैं, तो उन परम धर्म के आचरण का फल क्या है? उन परम धर्म का आचरण का फल है निर्मत सरानाम शताम। शताम शब्द भी भागवत में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शताम यानी महापुरुष, शताम मतलब श्रेष्ठ साधक। अगर आप उन परम धर्म को अपना लिया तो परम धर्म क्या करेंगे? आपके अंदर जो मत्सर है उन मत्सर को दूर कर देंगे। और जब मत्सर दूर हो जाता है तो फिर यह मानव जीवन कल्याणकारिक हो जाता है। शिवदम, यह मानव जीवन के कल्याण के लिए एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है कि आप निर्मत सराराम शताम अपने मत्सर को त्याग दो। और निर्मत सर होकर चाहे आप जो भी कार्य करो, निर्मत सर का पहचान क्या है? अगर आप मंदिर भी जाते हो वहां इच्छा मत रखो। अगर आप भगवान के भजन कर रहे हो तो वहां इच्छा मत रखो। हम मंदिर में एक लोटा जल भी चढ़ाने जाते हैं तो इच्छा लेकर जाते हैं। हम किसी भी प्रकार के अनुष्ठान भी करते हैं तो इच्छा लेकर करते हैं। बोले अगर हम इच्छा को त्याग कर निर्मत सर होकर भगवान की आराधना करें, भगवान की उपासना करें, तो मुझे क्या मिलेगा? भगवान की प्रतिज्ञा है, अगर आप निर्मत सर होकर यानी मत्सर को त्याग कर भगवान की उपासना करते हैं और ऐसा जो धर्म करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं जानते हो? भगवान की प्रतिज्ञा है धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेत श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। उनके चरणार बिंद के मात्र आश्रित होने मात्र से ही क्या फल मिलेगा? धर्म, अर्थ और साथ में विभिन्न प्रकार की जो कामना है, जो इच्छा है, उस संपूर्ण कामना यानी इहलोक और परलोक दोनों सुख को प्राप्त कर सकते हो। कब? जब आप निर्मत सर हो जाओगे। लाखों बार आप भगवान की अर्चना कर लो, उपासना कर लो, अनेकों तीर्थ में जाकर वास कर लो, फिर भी अगर आपके अंदर मत्सर है तो भागवत ने कहा कि आपको कुछ मिलने वाले नहीं। और मत्सर को त्याग कर आप भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कहा गया है कि इस भागवत को गान करने वाले आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने जब भागवत का व्याख्या कर रहे थे तो कहा कि उसमें संपूर्ण रस ही भरा है। फल एव रसम, रस एव फलम। और वही रस को लेकर शौनकादिक ऋषि ने सूत जी से विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी किया और कहा त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ
व्याख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हम जानते हैं, बहुत लोग, ऐसा कोई भी नहीं है सनातन धर्म में जो भगवान की चर्चा, भगवान की चरित्र ना जानते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति भी ना हो जो भागवत के विषय में कुछ न कुछ नहीं जानते हो। फिर भी निरंतर जिज्ञासा होना चाहिए, और यही जिज्ञासा को लेकर शौनकादिक ऋषि ने जब सूत जी से विभिन्न प्रकार के 6 प्रकार के प्रश्न किया, और उन प्रश्नों में केवल एक ही भाव दिया कि मानव मात्र के लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है। जिस धर्म से भगवान जल्दी मिले, जिस उपासना से भगवान जल्दी मिले, जिन उपासना में, जिन धर्म में कोई आकांक्षा नहीं रही। देखिए, इन्हीं धर्म का वर्णन भागवत में अनेकों चरित्रों के द्वारा दिया गया है। चाहे भगवान के 24 अवतारों की वर्णन हो, और चाहे व्यास जी के द्वारा संपूर्ण धर्म शास्त्रों के वर्णन के उपरांत विशुद्ध भागवत धर्म के वर्णन हो, या चाहे द्रौपदी की चरित्र हो, या उत्तरा की चरित्र हो, या कुंती की चरित्र हो, या भीष्म पितामह की चरित्र हो, इन सभी धर्म का एक ही संबंध है। अगर भगवान ने ऐसा नहीं है जो धर्म नहीं करना चाहिए। धर्म भी प्रायः संपूर्ण प्राणी अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान की उपासना करते हैं। कोई समाज कल्याण के लिए ही भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन उपासना में भी हमें एक प्रकार के अधिकारी होना चाहिए। और भागवत के प्रथम स्कंद के नाम ही है अधिकारी स्कंद। हम भगवान के कितने निकट हो चुके हैं अभी तक, इसका पहचान प्रथम स्कंद रूपी भागवत में वर्णन अनेकों प्रसंगों के द्वारा किया गया है। व्यास जी ने सोचा कि देखिए, 24 अवतारों में व्यास जी के भी नाम का वर्णन है, और देवर्षि नारद जी का भी नाम का वर्णन है, परंतु दोनों भगवान के अवतारे रहते हुए भी एक धर्म को खोज रहे थे। एक पहले लौकिक धर्म को विस्तार कर दिया, और एक ने आकर कहा कि देखो, ये लौकिक धर्म, जिस धर्म को आप विस्तार कर रहे हैं, इन धर्म में सुख तो है। ऐसा नहीं है जो धर्म में सुख नहीं है, इन धर्म में सुख मिलेगा, लेकिन वो धर्म क्षणिक सुख के लिए। जैसे कोई यज्ञोपवीत संस्कार अपने बालकों को स्वयं गायत्री मंत्र प्रदान कराते हैं, लेकिन एक परंपरा के अनुसार देवी के निकट बलि भी चढ़ाते हैं। कहते ये हमारा धर्म है। एक तरफ हम यज्ञोपवीत संस्कार प्रदान करते हैं ताकि इनका जीवन पवित्र हो जाए, और एक तरफ हम बलि चढ़ाते हैं कि वेद में कहा है पशून आलभेत। व्यास जी ने
देखा कि व्यक्ति की शांति किस धर्म में है। देखिए, महापुरुष संत निरंतर सुगम और सरलता रूपी धर्म का उपदेश दिए हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जब कथा करते थे तो उनकी कथा में कोई संकल्प भी नहीं होता था। एक बाबा थे मुरारी बाबा, वो 2 जल लिया, संकल्प कोई सर्वत्रोवद नवग्रह हवन कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, बाद में, पहले तो कीर्तन नहीं होता था, बाद में उनका संकल्प थे कि जब तक कथा करते थे तब तक माला झोरी पर, उसके बाद संकीर्तन प्रारंभ होगा। एक जगह व्यक्ति को स्थिर कर देता था। जिस धर्म से चलते फिरते खाते बैठते उठते किसी भी अवस्था में भगवान मिल जाए, उन धर्म पर वो भागवत में अब ये 15-20 साल से ये संगीत का विस्तार हुआ। पहले विशुद्ध, और यही परंपरा एक दिन न एक दिन होना भी चाहिए। अब तो गांव में भी अगर पंडित जी भी कथा करते हैं तो 2-4 ताली बजाने वाले को साजवाज रखने लगे। जिस परंपरा से क्या हो रहा है, भागवत की जो विषय है, जो वस्तु है, वो छूट रहे हैं। आजकल सब ने देखा कि बस 2-3 घंटे में नाच लिया, गा लिया, ताली बजा लिया, ना शास्त्र के ज्ञान ना पुराण की ज्ञान। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा भागवत तब तक नहीं करना, पहले स्वयं कम से कम 2 वर्ष तक स्वयं भागवत पढ़ाए, और उसके बाद उससे पूर्व जब तक आप पूर्ण रूप से व्याकरण ना आ जाए तब तक भागवत को छूना भी नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चे देखने में बहुत सुंदर, बड़े बड़े बाल, कोई भी भागवत का क्या नियम है वो जानते भी नहीं है, लेकिन उसने बढ़िया भजन गा लिया, खूब नचा लिया। अरे महाराज, ये तो सुख के अवतार है। जो भागवत के वास्तविक स्वरूप है उनको नष्ट करने वाले अब लाखों बैठे हैं। भागवत के विषय छोड़ रहे हैं। आप बड़े बड़े चैनलों पर भी, आस्था संस्कार चैनलों पर भागवत के विषय छोड़कर या तो आधे दिन तक भिक्षाटन मांगेंगे, कोई गौ के नाम पर, कोई संतों के नाम पर अपनी अपनी दुकान चलाते रहते हैं। भागवत के विषय को त्याग रहे हैं। वो कहते हैं कि भागवत कहने की क्या जरूरत, भागवत तो सब जानते हैं। अरे जिस दिन आपने भागवत को जान लिया उसी दिन प्रिया प्रीतम के दर्शन प्राप्त कर लिए। भागवत तो वो है, भागवत तो आपको भगवान को पहचान कराते हैं। जैसे आप कोई फिल्म 1-2 बार देख लिया तो फिर देखने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन आप सीताराम राधे श्याम जितने बार करोगे, जितने नाम आप जाप कर रहे हैं, एक लगन बढ़ेगा, और नाम का जाप करूं, और नाम का जाप करूं। हाँ, बीच बीच में 2-4 भजन भी हो जाना चाहिए। और आजकल तो महाराज कथा कम, 3 घंटे की कथा में 10-10, 15-15 भजन गाते हैं, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, कुछ देर के बाद आरती। बिल्कुल भागवत के विषय को छोड़ रहे हैं। हमारे आश्रम में तो नित्य कथा होती है और हम लोग तो ये देखकर थक गए। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भागवत के विषय को छोड़कर बाकी विषय की ओर ना जाओ। फिर तो प्रवचन करो, प्रवचन में किसी भी एक विषय को लेकर बोलो। लेकिन हम कहाँ पर थे, तो व्यास जी के प्रसंग में। व्यास जी ने पहले धर्म को अपनाया, धर्म को सुगम और सरलता के लिए एक शब्द को, ओमकार शब्द को 4 भाग में ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की रचना की। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की, जिनमें 1,00,000 श्लोक है, 17 पुराणों की रचना कर दी। आप मानता हूं बहुत श्रेष्ठ काबिल है, विद्वान है, नाना प्रकार की श्लोक कविता रचना करते हैं, लेकिन जब तक स्वयं को संतुष्टि आनंद नहीं मिलता तो हम दूसरों को क्या आनंद प्रदान करेंगे। तो व्यास जी ने संपूर्ण धर्म की रचना एक जगह कर दिया। एक ओमकार शब्द को 4 भाग में वेद, लेकिन वेद को सब पढ़ तो कोई भी सकता है, लेकिन वाकई में जो वेद का अर्थ है, वेद का अर्थ उन वैदिक ही पहचान सकते हैं जो भली भांति व्याकरण का पकड़ हो। व्यास जी ने वेद की भी रचना की, महाभारत की भी रचना की और 17 पुराणों की भी रचना कर लिया, लेकिन स्वयं शांति नहीं मिली। हम कहते हैं अरे ऐसा नहीं है, हमने जब से जन्म लिया और जब से ज्ञान हुए मैंने अनेकों प्रकार के धर्म किया है, सामाजिक धर्म से लेकर लौकिक धर्म को मैंने भली भांति आचरण भी किया है, लेकिन उन आचरणों में भी कभी मन में शांति नहीं होती है। आजकल किसी के पास बहुत धन है लेकिन मन में शांति नहीं है तो आत्महत्या कर लेते हैं। किसी के पास बहुत प्रभाव है लेकिन मन में शांति नहीं है तो उनका प्रभाव वहीं रह जाता है। कोई बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म तो कर रहे हैं परंतु मन में शांति नहीं है, आत्महत्या कर लेते हैं। आप कहोगे कि अज्ञानी ही आत्महत्या करते हैं, ये नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी भी कर लेते हैं। वो धर्म को पहचाना लेकिन धर्म क्या है उसमें प्रवेश नहीं किया। अब धर्म आप करते हो लेकिन धर्म की पहचान कौन करा सकता है? धर्म की पहचान जिसने स्वयं अपने जीवन में धर्म को पहचानते पहचानते श्री कृष्ण को पहचान लिया, और जिसने श्री कृष्ण को पहचान लिया वही आपको वास्तविक धर्म के पहचान करा सकते हैं। तो व्यास जी ने धर्म को पहचान कर देखा कलयुग आने वाले हैं, लोगों के पास समय कम, तो वेद इतिहास पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी को लगा कि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, अगर आप गलती बार बार कर रहे हो और उन गलती का आप स्वयं अनुभव करोगे तो दोबारा गलती नहीं होगी, लेकिन हम अपनी गलती का अनुभव हम स्वयं नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर तुरंत दोषारोपण देने लग जाते हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं सब कुछ बताया। दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने देखा लगता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही गलती हुई है, और संपूर्ण गलती का निवारण एक ही शास्त्र है। वो कौन? तो भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम। व्यास जी ने स्वयं को लगा कि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं। उन स्थान पर बद्रीनाथ में, बद्रिका आश्रम में सम्या प्राश नाम की छोटी सी कुटिया बनाकर निरंतर धर्म की चर्चा करने वाले, निरंतर धर्म को आगे बढ़ाने वाले स्वयं को खिन्न हो चुके थे, स्वयं को उदास हो चुके थे।
कि मैंने सोचा कि समाज धर्म से जुड़े, समाज धर्म के आचरण करे, लेकिन यहां तो विपरीत हो रहा है। हमने समाज को शांति देने के लिए धर्म का गान किया, धर्म की व्याख्या की, लेकिन लगता है अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तक मेरे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, अपना दोष जब स्वयं को पहचान में आ जाए तो मान लेना अब जरूर हम जो भजन कर रहे हैं उस भजन का अब फल मिलने वाले हैं। हम जो श्रेष्ठ धर्म कर रहे हैं वो धर्म का फल अब परम धर्म में मिलने वाले हैं। आज व्यास जी को लग रहा है कि संपूर्ण धर्म के आचरण के, कहीं सदाचार के विषय में, तो कहीं पवित्रता के विषय में, कहीं दया के विषय में, तो कहीं अनेकों प्रकार के धर्म के विषय में, फिर भी शांति नहीं मिल रही है। स्वयं अपना दोष खोज रहे हैं। कहा गया है, कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब मान लेना अपना दोष कभी कभी एकांत में बैठकर स्वयं अनुभव करने लग जाओगे तो अपना दोष दिखाई देगी। व्यास जी ने एकांत में बैठकर अपना दोष को देखने की कोशिश किया, लेकिन सोचा ये दोष को क्यों देखूं, क्यों नहीं भगवान के नाम का स्मरण करूं, और भगवान के मंगल में नाम का स्मरण करने लगे। और जो ही नाम का स्मरण किया उसी समय नामी भगवान ने अपने परम प्रिय नाम जापक देवर्षि नारद जी को बीना बजाते हुए, हरि को गुण गाते हुए व्यास जी के निकट उपस्थित हो गए। ओ मोहना, ओ सोहना, मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 तुम चंदन बनो और मस्तक पर मिलेंगे, ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, 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 तुम वक्ता
भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय जय श्री राम। देखिए व्यास अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता में भी मध्यम कोटि के वक्ता देवर्षि नारद जी और श्रोता व्यास जी को कहा। लेकिन यहाँ अगर कोई व्यक्ति, आप बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि उन कार्य में मेरे को अभिमान आ रहे हैं और सामने वाले और आपकी प्रशंसा करने लग जाए, तो मान लेना कि ये हमारे मित्र नहीं है। हो सकता है इससे कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरा पतन ना हो जाए, लेकिन सही में जो आपके मित्र होंगे वो आपके प्रशंसा नहीं करेंगे। जो वास्तविक जिसमें आपका कल्याण होगा वही बोलेंगे। भगवान के जिन 24 अवतारों में व्यास जी और देवर्षि नारद जी दोनों के नाम आते हैं और दोनों बराबर है, लेकिन जब व्यास जी ने धर्म के आचरण करते हुए संपूर्ण वेद, इतिहास और पुराणों की रचना तो की, चारों वेद, महाभारत, अनेकों उपनिषद, 17 पुराणों की, लेकिन व्यास जी के अंदर अनुभव हुआ धर्म तो क्या। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते, ऐसा धर्म क्यों कर रहे हो जिस धर्म में अभिमान आवे। ऐसा धर्म करो जिस धर्म में आपका संबंध भगवान से हो जाए और यह भाव आ जाए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। जिस धर्म से भगवान से प्रेम हो जाए। अगर कोई सामने वाले आपसे कहते हैं कि नहीं, आप भगवान की भक्ति छोड़कर आप जो धर्म में लगे हैं, चलो यही धर्म आपके लिए श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। व्यास जी के आश्रम पर जो ही व्यास जी भगवान के स्मरण करने लगे, देखिए भगवान के स्मरण मात्र से ही संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते। लेकिन आप ये मत सोच लेना किसी का व्यापार बहुत जोरदार चल रहा है और एकाएक नष्ट हो जाए, और कोई महाराज निरंतर भगवान को ही मानकर भगवान की उपासना कर रहे हैं और फिर भी उनके जीवन में कष्ट आ जाए और वो मानने लग जाए कि भगवान के नाम जाप करने से अभी तक हमें क्या लाभ मिला, भगवान के शरण में जाने से, वृंदावन अयोध्या जाने से हमें क्या लाभ मिला और पतन ही हो गया। ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। भागवत के प्रसंग में सुनोगे, भगवान जिसे अपना लिया, सखा भाव में, सखी भाव में रखा, उन द्रौपदी के जीवन में भी दुख आया। और जिन कुंती को अपनी बुआ कहकर संबोधन किया, उन कुंती ने कभी राज रानी के पद को भी स्वीकार किया था और कभी महाराज सब कुछ नष्ट जब हो गए
लेकिन तब भी भगवान को नहीं छोड़ा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि ये सुख आना और दुख आना, तो ये दोनों एक द्वंद्व है। जिसके जीवन में बहुत दुख आया, उसके जीवन में कभी न कभी सुख भी आएगा। ये आपस के द्वंद्व है, और इन द्वंद्व में मत फंसो, तुम अपना काम करो। अगर देवेंद्र बाबू आप पूज्य गुरुदेव से बात करेंगे ना, तो पहले आपसे कौन सा प्रश्न करेंगे कि अपना काम चल रहा है कि नहीं। अपना यानी आपका जो अपना स्वयं का कार्य क्या है, भगवान के नाम जाप करना, उनमें आश्रित हो जाना। सामने वाले कोई आकर कहे कि नहीं आपने अभी तक वर्षों से भगवान के आश्रित है और फिर भी आपके जीवन में दुख मिला, तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने आपके धर्म और पंथ से दोनों से अलग कर रहे हैं, वो आपको भगवान से दूर करा रहे हैं। और जो सही में उन दुख में भी कहे कि आप सभी को छोड़ दो, लेकिन फिर भी आप भगवान के नाम जाप करो। और यही बात व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने समझाया। व्यास जी के समीप देवर्षि नारद जी ने कोई व्यास जी की प्रशंसा नहीं की, और यह भी नहीं कहा कि आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य किए, आपने एक ओमकार शब्द से वेद के उन ऋचाओं का वर्णन कर दिया, और 4 भाग में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जैसे विशाल वेद की रचना की, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की। हम तो आपको धन्यवाद देने के लिए आए थे, लेकिन जो सही में मित्र होंगे, जो सही में आपके शुभ चिंतक होंगे, वो आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। देवर्षि नारद जी ने तो व्यास जी से क्या कहा कि मैं मानता हूं कि आपने समाज के लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य किए हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से अभी तक आपने कुछ नहीं किया। बोले कैसे? बोले मेरी दृष्टि से हम आपको कौन सी उपाधि दूं? और कौन सी उपाधि दिया? क्या कहा? नो यद बचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचे तद्वायशम तीर्थ मुशन्ति मानसा नायत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। देखो आजकल के लोग रहते, सामने वाले चाहे नाना प्रकार की गलती कर दे, फिर भी आप उनके मित्र हैं, उनके निकट रहते हैं, तो आपको प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रशंसा नहीं करोगे तो वो आपको दुश्मन मान लेंगे। लेकिन जो भगवान के हो चुके हैं, वो दुनिया से कभी डरते ही नहीं। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को सही कहा कि न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित। अभी तक आपने जो भी कार्य किए हैं, इस कार्य को मैं वही मानता हूँ लौकिक धर्म के लिए, सामाजिक धर्म के लिए। इस कार्य को मैं मानता हूँ, इसे मैं नकारता नहीं हूँ। अगर आप धर्म पर कोई भी कार्य करते हैं तो उसे कभी नकारना नहीं चाहिए, लेकिन वो धर्म में यह मानो कि ये धर्म मेरे लिए श्रेष्ठ है कि नहीं। इस धर्म में कहीं हमें अभिमान तो ना आ जाए, इस धर्म में कहीं हमें भगवान के मंगल में नाम ना छूट जाए। अगर उन धर्म में आपको अभिमान आ जाता है या भगवान के नाम से, उनके रूप से, उनकी लीला से दूर करा देते हैं, तो उन धर्म को कभी नहीं आचरण करो। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से यही कहा, आपने जो भी कुछ किया है अभी तक, मेरी दृष्टि से काग तीर्थ की तरह। काग तीर्थ संस्कृत भाषा में, जहाँ पूर्व में
घर के लोग भोजन करते थे तो एक जगह झूठन साफ करते थे, और पहले उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो एक स्थान छोड़ देता था, वहां अन्न गिरता था तो वहां काक तीर्थ यानी कौवे आकर उस अन्न को खाता था। बोले आपने अभी तक जो कार्य किए हैं, कहीं आपने सदाचार प्रदान कर दिया है तो कहीं कर्म प्रदान कर दिया है, लेकिन जो भगवान के प्रिय रामकृष्ण के प्रिय भक्त है, उनके लिए जब तक आप विशुद्ध भागवत की रचना नहीं करोगे, जहां एकमात्र जिनका संबंध भगवान से हो जाए और उनके मंगलमय नाम से हो जाए, तब तक आप इसी प्रकार अशांति में गोता लगाते रहो। अब मानो व्यास जी जैसे महापुरुष को सामान्य देवर्षि नारद जी इस प्रकार के, अगर साधारण व्यक्ति को कोई कह दे तो क्रोध कर लेता, लेकिन व्यास जी चरण पकड़कर कहा महाराज अब तो हम वयोवृद्ध हो चुके हैं, ऐसा कौन सा कार्य करूं जो व्यक्ति का संबंध सीधे भगवान से हो जाए। भगवान के अलावा चाहे वो दुनिया के किसी भी कार्य में रहे, लेकिन वो कभी भी मेरे गोविंद के मंगलमय नाम को न त्यागे। इसके लिए कोई आश्रय है, कोई बल है, कोई शक्ति है? मेरे अंदर शक्ति नहीं है। देखो, कभी कभी अपनी शक्ति को भी हमें शून्य कर देना चाहिए और अपने सगे संबंधी की भी शक्ति को शून्य कर देना चाहिए, और एकमात्र भगवान की शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। और यह विश्वास कौन प्रदान करेंगे? यही विश्वास सद्गुरु प्रदान करते हैं। सद्गुरु आपको कहीं ना कहीं आश्रित लगा देंगे, और कहां पर वो आश्रित कर देंगे? जहां जिसका संबंध एकमात्र भगवान से। तो देवर्षि नारद जी ने सोचा, व्यास जी अगर संपूर्ण ग्रंथों की रचना के बाद जिस प्रकार देवर्षि नारद जी ने धिक्कारा, अगर व्यास जी क्रोध करते तो शायद व्यास जी भागवत की रचना नहीं कर पाते। व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के चरण पकड़कर कहा कि आपने तो सही कहा कि जब तक हम विशुद्ध श्री रामकृष्ण के चरित्र के गुणगान नहीं करेंगे, तब तक आत्मसंतुष्टि कैसे होगी, आत्मबल कैसे मिलेगा? मेरे अंदर आत्मसंतुष्टि तो है, लेकिन अब आत्मबल नहीं है। जीवन में आप कोई कार्य करते हैं और उन कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने से श्रेष्ठ के, जो आपसे अधिक ज्ञाता है, उनके आश्रित हो जाना चाहिए। जैसे व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के आश्रित ज्यों ही हुए, देवर्षि नारद जी ने कहा कि अब हम आपके अंदर आत्मबल प्रदान कर देंगे, और जिसके अंदर आत्मबल है उसी के हृदय में श्री कृष्ण बल प्रकट हो जाएगा। बोले कैसे? तो कभी अपनी जीवन का अनुभव भी बांटना चाहिए। जैसे घर के कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है और कहीं बाजार से फल या कोई मिठाई लाते हैं तो घर के सभी प्राणी को खिलाते हैं, उसी प्रकार अगर आपके पास परमात्मा की प्राप्ति का साधन, चाहे किसी के द्वारा, किसी मार्ग के द्वारा, जिसके द्वारा, जिस मार्ग के द्वारा आप पहले क्या था, और किसी ने आपको प्रेरणा देते देते भगवान से आश्रित कर दिया है, तो उन्हें भी अपना सद्गुरु मानना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी संतों की कृपा से मेरे पूर्व जन्म के अनुभव है कि मुझे भी आत्मबल कुछ नहीं था। मेरे अंदर किसी भी प्रकार के बल नहीं था,
और कोई बहुत बड़े परिवार में जन्म भी नहीं लिया था, बहुत बड़े परिवार में कहीं पालन भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपने जीवन को आत्मबल से आश्रित कर दिया और फिर मेरे जीवन पद्धति सीधे धर्म में बदल गया। व्यास जी ने कहा कि आपकी जीवन पद्धति कैसे पूर्व जन्म में बदला? बोले मेरे जीवन की पद्धति, अपने जीवन की पद्धति को हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा, और जब हम स्वयं को बदल लेंगे तभी हम धर्म के आचरण करने लग जाएंगे, और फिर हम धर्म के आचरण करेंगे तो वही धर्म मेरे लिए कभी न कभी परम धर्म का कार्य करेगा, और वही परम धर्म कभी न कभी हमें श्री कृष्ण से मिला देंगे। केवल हमें आश्रित होना। देवर्षि नारद जी ने कहा पूर्व जन्म में कोई बड़े घर में जन्म नहीं लिया, एक दासी नुकरानी के काम जहाँ मेरी माँ करती थी वहाँ मैंने जन्म लिया। बालापन में कोई संस्कार भी बहुत बढ़िया नहीं मिला। माता दासी के काम करती थी। 5 वर्ष की छोटी अवस्था में पिता भी पधार गए। विधवा मेरी माँ दूसरों के घर में जाकर धनोपार्जन करती थी, लेकिन कहा गया है कि परमात्मा की कृपा कब किसके ऊपर हो जाए वो तो वही जानते हैं। जिस गांव में मेरी माँ दासी की काम, नुकरानी की काम करती थी, पहले संत की एक परंपरा गांव-गांव में था। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि उनके जब गुरुदेव जो थे और उनके साथ 10, 20, 25, 50, 100, 50 वर्ष के पूर्व में संतों के झुंड चलता था, और जो गांव के बहुत बड़े हैं उनके यहाँ रहकर 4-4 महीने चतुर्मास में हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन, कथा सत्संग होती थी, और आसपास के गांव के लोग भी आकर सत्संग के लाभ लेते थे और संतों की सेवा करते थे। ये पूर्व की परंपरा थी। अब वो परंपरा बिल्कुल नहीं के मात्र में है। अब तो संत लोग भी यूट्यूबर संत हो गए। रोज बड़े बड़े संत के देखने के लिए लोग पहुंचते हैं कि महाराज इतना नाम है, उनके पास इतने बड़े उद्योगपति सब आए जिनका नाम है, उन्हीं को हम मानने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे संत छुपे हुए हैं। यहाँ भी इस गांव में भी कोई ना कोई संत छुपे होंगे। ये मिथिला भूमि भी कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ तो संतों की मंडी है। जैसे सब्जी मंडी में हम जाते हैं, मिथिला के ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहाँ कोई मठ मंदिर ना हो, संतों की परंपरा ना बनी हो। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मेरी माँ संतों की सेवा की, और मैंने देखिए सेवा, आप यदि धर्म के आचरण करते हैं, भगवान की आश्रित हो गए हैं, तो आप ये विश्वास रखना कि आपकी संतान जरूर धर्म के आश्रित होकर माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता को आदर करेंगे, क्योंकि उनके संस्कार ही, बालापन के संस्कार ही धर्म से पाला गया। माता पिता, दादा दादी पूजा पाठ की, नन्हे से छोटे से बालक भी बालापन से वही आचरण करने लग जाते। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैंने उन संतों के निकट देकर उन्हीं संतों की तरह मैंने पूजा करना प्रारंभ किया। बोले आप कौन सी पूजा पद्धति जानते थे? आपके अंदर कौन सी ऐसी जीवन पद्धति पूजा पद्धति में बदल गया? बोले कि मेरे जीवन की पद्धति पूजा पद्धति में तब प्रारंभ हुआ जब साधु संत ठाकुर जी की सेवा करते थे, तो उनके निकट मैं भी जाकर तुलसी पत्र ला देते थे, पुष्प ला देते थे,
उनके कमंडलू वस्त्र उनके निकट ला देते थे। और जिसे देखकर संत ने मेरे जीवन पद्धति को, पूजा पद्धति देखकर फिर संत ने क्या क्या मुझे धर्म के आचरण करवाने लग गए। और धर्म की आचरण कैसे करवाया? जो संत शास्त्र में कहा गया है कि कभी भी अपनी झूठन किसी को नहीं खिलाना चाहिए। झूठन खाने से क्या होता है? तो पुण्य का भी क्षय होता है, धर्म का भी क्षय होता है, और उनके अंदर यदि पाप है और पुण्य है तो आपके अंदर भी प्रवेश करेगा। लेकिन शास्त्र में यहां तक कहा गया है कि कभी भी किसी के उच्छिष्ट भोजन करने से नहीं करना चाहिए। उच्छिष्ट भोजन यानी झूठे भोजन करने से पाप लगता है। परंतु सद्गुरु के द्वारा, क्योंकि सद्गुरु भगवान के सर्वप्रथम भोग लगाते हैं। आप कुछ भी खाओ, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप मंदिर में जाकर, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो भोजन बनाए या जो खाते हैं सो आप मंदिर में जाकर भगवान को समर्पित करोगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। आप जो भी वस्तु ग्रहण करते हैं और जो आपके इष्ट है, मन से ही एक बार उनके स्मरण कर लो और वो वस्तु जो आप भोजन करते हो उसे आप ग्रहण कर लो तो आपके लिए प्रसाद हो जाए। और जब वो प्रसाद, फिर वो प्रसाद आप अपने छोटे बच्चे को या किसी को देते हैं तो उसे भी उच्छिष्ट नहीं माना गया है, क्योंकि आपने भगवान को समर्पित करके तब ही किसी को ग्रहण कराया। और कहा गया है संत सद्गुरु के उच्छिष्ट से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों ने जब भोजन किया तो उन बालक को भी कहता कि तुम भी ग्रहण कर। बालक के अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो गए और उन धर्म, कल तक धर्म की आचरण नहीं कर रहा था, आज उन धर्म की आचरण करने लगे जो एक भी क्षण संत से अलग नहीं हुए। संत निरंतर श्री कृष्ण चर्चा, श्री कृष्ण नाम की महिमा सुनाकर उन बालकों के हृदय में वो प्रेम जागृत कर दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि कोई उनसे दीक्षा लेने के लिए जब उनके निकट जाते हैं, बोले अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जो आप भगवान के नहीं है, ऐसा नहीं है जो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। आप जो खाते हैं, जिस अवस्था में रहते हो रहो, लेकिन आप शरणागति से पूर्व उनकी नाम की शरणागति को स्वीकार करना। और 2, 4 वर्ष, 10 वर्ष जब वो उन स्थिति में आप पहुंच जाओगे कि अब हम पूर्ण रूप से शरणागति स्वीकार करने के अधिकारी हो चुके हैं, तब ही आप वैष्णवी दीक्षा लो, अन्यथा तब तक आप भगवान के भजन करने लग जाओ। भगवान के भजन करने से क्या मिलेगा कि आपकी जीवन पद्धति पूजा पद्धति में बदलकर और पूजा पद्धति धर्म की आचरण में बदल देगा। वो नन्हे से छोटे से बालक धर्म की आचरण में मस्त रहने लगे, निरंतर कृष्ण नाम को पुकारने लगे, निरंतर सद्गुरु के निकट रहने लगे। सद्गुरु ने उन्हें वैष्णवी दीक्षा भी दे दिया। और वैष्णवी दीक्षा देने के बाद कहा गया है कि पूर्व तक आपने जो भी कुछ पाप किए हैं, धर्म के हैं या अधर्म, वो एक ही जगह आश्रित हो जाते हैं भगवान में। और भगवान क्या करते हैं, उनका नाम ही है पतित पावन। भगवान आपके संपूर्ण पाप को नष्ट कर अपना लेते हैं। आज तक आपने मानो जो क्या है सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। उसमें नाम भी अलग हो। सद्गुरु ने जब किसी को दीक्षा प्रदान करते हैं तो आपके जो नाम है, जो सब जिस नाम से लोग जानते हैं, एक अलग वैष्णवी दीक्षा का नाम रख देते हैं।
और उन वैष्णवी दीक्षा के बाद आपको पुनर्जन्म माना जाता है। और पुनर्जन्म क्या हुआ, उन पुनर्जन्म में कल तक कोई हरि बोला बोलता था, आज सब हरिदास बोलने लगे। जय और बोले मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति भी इस प्रकार बन गया कि अब मुझे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदना छोड़ दिया, और सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था उन मंत्र का जाप करने लगे। और उन मंत्र का जाप करते करते मेरी अवस्था ही उस प्रकार हो गया कि मैं जहां भी देखता था, जिस ओर देखता था, जिस जगह देखता था, अपने श्याम सुंदर को। क्योंकि कहा गया है शास्त्र में, गुरु के द्वारा प्रदत्त जो नाम जाप माला है उसे नहीं बदलना चाहिए। झोली आप बदल सकते हो, लेकिन माला टूट जाए तो फिर सुधार लो। क्योंकि 32 लाख मंत्र अगर एक माला पर पूर्ण हो जाता है तो माला स्वयं, जैसे आप मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हो उसी प्रकार उन माला की प्रतिष्ठा हो गई। और फिर आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप साथ में झोली माला रखे हैं और कोई भी भोजन करते हैं, कुछ करते हैं, तो उस माला को भी समर्पित करोगे तो आपको भगवान के भोग लगाने का ही फल मिलेगा। अब वो छोटे से नन्हे से बालक निरंतर एक ही नाम को पुकार रहे थे कि मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं मेरे सावरिया, हाँ सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। प्रेम ने मुझको जोगन बनाया, प्रेम ने मुझको जोगन बनाया, प्रेम ने मुझको हाँ जोगन बनाया, प्रेम ने फूका मन को जलाया, हाँ तन को फूका मन को जलाया, तन को फूका मन को जलाया। और प्रेम के दुख में डूब गया दिल, जिस ओर देखो सावरिया, हाँ सामने मेरे सावरिया। मैं देखूं जिस तेरी सामने मेरे सावरिया, हाँ सामने मेरे सावरिया। मिले, चाहे वो धर्म मुझे स्वयं अपने आप में मिले, वही धर्म को खोजने के लिए मैं निकल पड़ा। मार्ग में अनेक प्रकार की नगर भी पड़ा, अनेक प्रकार के शहर भी पड़ा, लेकिन उन नगरों में, उन शहरों में भी मैंने अपने मन को नहीं अटकाया। मैं सीधे उन स्थान की ओर चले गए, बद्रिका आश्रम की ओर, जहां गुरुदेव निरंतर रहते थे। सदगुरु के मंत्र में देखिए, किसी के ऊपर राहु केतु शनि ग्रह कब तक परेशान करते हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई वैष्णव धर्म को स्वीकार कर चुके हैं
और भगवान के नाम का जाप करना प्रारंभ कर दी है, उसे कभी भी ना शनि ग्रह से दुखी होना चाहिए, न राहु न केतु, कोई भी ग्रह उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि भगवान निम्बार्काचार्य जी के सिद्धांत है, अपने वेदांत 10 श्लोकी में कहा गया है कि नान्या गते कृष्ण पदार बिंदात शम दृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ते क्षयोपात शुचिंत विग्रहात अचिंत शक्ति रविचिंत शास्त्रात्। ग्रह गोचर को कौन कहे, वहां तो ब्रह्मा शंकर इंद्रादि संपूर्ण देवता प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु आप मुझे भी अपने दिव्य माधुर्य लीला प्रदान करिए, दर्शन कराइए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि गुरु मंत्र में वो ताकत है, गुरु मंत्र के सहारे से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आपको सद गुरुदेव ने मंत्र दिया और कहा नाम जाप करो, आप चाहे आप करो ना करो वो तो आप जानो, लेकिन उसने तो आपके पास वो शक्ति प्रदान कर दिया है जिस शक्ति के बदौलत आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। व्यास जी ने कहा आप जंगल में जाकर क्या किए? बोले मैंने जंगल में जाकर सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त नाम था उस नाम का जाप करने लगे। देखिए देवर्षि नारद जी निम्बार्क संप्रदाय के हम सब के आचार्य, श्री हंस भगवान के बाद श्री शनकादिक भगवान और श्री शनकादिक भगवान के बाद श्री नारद भगवान, फिर श्री निम्बार्क भगवान, जिस निम्बार्क संप्रदाय के हम सब हैं। और देवर्षि नारद जी ने कहा व्यास जी मैंने फिर क्या किया? तो सदगुरु के जो प्रदत्त मंत्र था और सदगुरुदेव आपको जिस रूप को उपासना करने के लिए कहे वही रूप को उपासना करना चाहिए। जैसे हम लोगों की उपासना है युगल सरकार, यानी जो तत्व श्री राधा तत्व है वही तत्व श्री कृष्ण तत्व है। ना श्री राधा रानी और ना ही श्री कृष्ण कोई बड़े छोटे नहीं है, दोनों बराबर है। एक स्वरूप सदा दो इनाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिनी की आनंद श्याम, दोनों एक ही तत्व है। तो सब आजकल क्या करते हैं, तीर्थों में शहरों में अधिक परंपरा है, सब गोपाल जी ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं है गोपाल जी की कैसे उपासना करनी चाहिए, कैसे आराधना करनी चाहिए। झूठन भी खिलाने लग जाते हैं कि वो तो मेरे साथ खाते हैं। ना उसके उपासना के ज्ञान, ना सदगुरु के जो प्रदत्त मंत्र उनके ज्ञान, बस वो सोचते हैं कि गोपाल जी की हम उपासना कर रहे हैं। अरे गोपाल जी की तो श्री वल्लभाचार्य जी ने उपासना की और जिस प्रकार मार्ग प्रदान किए उस मार्ग के द्वारा आप उपासना करते हैं तभी उनकी कृपा होगी। सदगुरु के द्वारा जो इष्ट है वही इष्ट को अपना सर्वस्व मानना चाहिए। चाहे ऐसा नहीं है जो अन्य इष्ट को त्यागना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ये कभी नहीं कहा कि अन्य को छोड़ो। जब हम बड़े को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, उन देवताओं को भी आदर देना चाहिए, उनकी भी सम्मान करना चाहिए, उनकी भी पूजा करना चाहिए, उनकी भी उपासना करना चाहिए। लेकिन उन उपासना और पूजा का एक ही फल मानना चाहिए कि हम मेरे अपने इष्ट में पूर्ण रूप से निष्ठा रहे, पूर्ण रूप से प्रेम रहे। देवर्षि नारद जी ने कहा व्यास जी सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था उन मंत्र में मुझे बहुत आनंद मिला, आह्लाद मिला। और सदगुरुदेव ने कहा जिस स्वरूप को ध्यान करो, उन स्वरूप का में देखिए स्वरूप का ज्ञान भी रहना बहुत आवश्यक है। स्वरूप का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप भटक सकते हो। स्वरूप के ज्ञान प्रदान करने के लिए ही सदगुरु की जरूरत होता है।
सदगुरुदेव ने जिस प्रकार स्वरूप का ज्ञान दिया था, उसी प्रकार मैंने उन स्वरूप का उपासना की। और एक दिन मैंने देखा प्रातः काल के समय ब्रह्म मुहूर्त में शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बर धारी उन श्यामला सलोना गोविंद के सुंदर स्वरूप को देखा। और स्वरूप को देखकर बार 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 मैं उन रूप माधुरी को निहार रहा था, लेकिन एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उस रूप को देखा, फिर वो अंतर्धान हो गए। अब मेरे अंदर व्याकुलता जगी। देखिए, आप अगर भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, और यदि उन ध्यान उपासना से फल मिलने लग जाए, अगर भगवान स्वप्न में भी दर्शन दे और कभी भाव में भी दर्शन दे देते हैं, चलते फिरते कभी भाव में भी वो अपने रूप माधुरी को प्रकट करा देते हैं, तो महाराज जब वो रूप माधुरी को प्रकट करा दे, चाहे आपके जो भी इष्ट है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और अधिक जिज्ञासा रखना चाहिए और भजन बढ़ा देना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैंने अपने जीवन में भजन को बढ़ाया और भजन के प्रताप से आज कहाँ हरिदास एक दासी का पुत्र जब पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में लीन हो गए, संपूर्ण जीव मात्र लीन हो गए, और फिर जब विस्तार हुआ तो मैंने ब्रह्मा के पुत्र बनकर अवतार लिया और भगवान के नाम संकीर्तन करते करते आज उस नाम के प्रभाव है जो स्वयं राधा रानी ने ये बीना मुझे प्रदान किया, और जो भी मुझे मिला उसे मैं श्री कृष्ण से मिला दिया। व्यास जी देवर्षि नारद जी के वचन मानकर चतुश्लोकी भागवत की रचना विस्तार पूर्वक समाधि भाषा में की, और वही भागवत आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जो जन्म लिया, और महाराज जिसने 12 वर्ष अपनी माता के गर्भ में रहकर और जब गर्भ से निकला तो स्वयं सीधे जंगल की ओर प्रस्थान किए, लेकिन किसी गृहस्थ के घर में केवल 6 मिनट ठहरते थे, लेकिन भागवत के श्लोक श्रवण कर व्यास जी के निकट आकर जिन व्यास ने पुत्र को ढूंढा, तो ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष थे जो वृक्ष से उत्तर मिलने लग गया कि पुत्रो हम। और आज वही भागवत के आश्रय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने। देखिए, भागवत में जहां भी जिस ओर अगर किसी को भगवान मिले हैं, तो मैंने प्रारंभ में ही कहा, और यही मंगलाचरण में भी वर्णन है, 3 श्लोकात्मक मंगलाचरण है जिनमें परम धर्म का जो वर्णन है। देखिए, धर्म ऐसा नहीं है। भागवत के प्रारंभ कब हुआ? तो जब महाभारत ला रहा था, एक उनके मित्र भी धर्म क्या, लेकिन मैंने कहा कोई ऐसा भी धर्म है जिस धर्म से स्वयं पतन भी हो जाता है, और कोई ऐसा भी श्रेष्ठ धर्म है जिस धर्म से सीधे भगवान से मिला देते हैं। यहां धर्म की कृपा हो। अश्वत्थामा ज्ञानी थे, अश्वत्थामा के सदगुरु पिता भी थे और सदगुरु भी थे, जिन अर्जुन के जो गुरु कौन? तो द्रोणाचार्य। लेकिन अश्वत्थामा ने धर्म क्या, लेकिन वो धर्म अधर्म हो जाता है। हम भी धर्म करते हैं, हम भी सोचते हैं कि यह हमारी परंपरा है और हम बकरा को बलि चढ़ाते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि धर्म है। जब हमारे अंदर एक महाराज श्रेष्ठ धर्म है कि हम कभी हिंसा वृत्ति पर विश्वास ही नहीं करते हैं, हम तो अहिंसा व्रत को निरंतर सनातन धर्म में ही अहिंसा व्रत का धर्म को आगे बढ़ाया है, फिर भी हम कहते हैं हमारा धर्म है, हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने परंपरा की है, कहीं हम त्याग दे तो कहीं इससे अनिष्ट ना हो जाए, ये हम डरे हैं।
भयभीत है, और यही भयभीत हमें कभी न कभी पतन की ओर भी ले जाता है। मिथिला की परम पवित्र भूमि में जिस समय हमारे पूज्य गुरुदेव, जो निरंतर वृंदावन में एक क्षण भी वृंदावन से अलग नहीं होते थे, लेकिन उनके गुरुदेव ने, जो ऐसा कोई भी भारत वर्ष में स्थान नहीं है जहाँ पर भागवत कथा उस समय नहीं की होगी, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उनके गुरुदेव ने कहा कि आप जाओ मिथिला में निम्बार्क संप्रदाय के प्रचार प्रसार करो। मेरे साथ कोई कथा में आते हैं और पूछते हैं कि क्या आपकी एसी की व्यवस्था है। मैंने कहा मैं जहाँ रहूँगा वही, क्योंकि हमारी परंपरा है मिथिला में। शहर में जाओ शहर जैसे, लेकिन हम जिस परंपरा में हैं हमें वो परंपरा तो मानना पड़ेगा। और पूज्य गुरुदेव ने इन मिथिला की परंपरा में न जाने हजारों घर में जाकर महामंत्र की कीर्तन कराकर, और ना जाने जो पुरानी प्रथा थी उनको बंद करा दिया। हिंसावृत्ति, कई उपनयन संस्कार में कई कई जगह महाराज, सुंदर संस्कार में भी जीव हत्या। तो वहां कहा कि देवी तो ये देवी है, तो माता है, माता नाराज कभी नहीं होते, ये तो कृपा करते हैं, लेकिन वो कृपा तब ही करेंगे जब आप भगवान के नाम के आश्रित हो जाओगे। क्योंकि देवी का नाम ही है वैष्णवी देवी, और वैष्णवी देवी की कृपा कब, जब आप भगवान के नाम के आश्रित हो जाओगे तभी कृपा करेंगे। और ना जाने आज भी मिथिला में रहकर जो श्री धाम वृंदावन में जो भी कार्य करते हैं, देवेंद्र बाबू तो प्राय सभी कार्य में पहुंचते ही है। कुंभ हो, अब तो महाकुंभ भी आने वाले हैं अगला साल, और प्राय पूज्य गुरुदेव जो भी संकल्प लिए उन संकल्प से जुड़े हुए हैं। अभी भी भागवत मंदिर में, जहां विश्व में प्रथम बार संत नए नए मंदिर बनाना, कोई ये मत मान लेना कि मंदिर क्यों बना, लेकिन सोचा भागवत मंदिर, तो देवेंद्र बाबू ने पहले ही 1 लाख देकर भागवत मंदिर में जो मुख्य द्वार पर, यानी वृंदावन धाम में 1 ईंट भी आप दान करते हैं ना, तो वो भी आपके मंदिर बनाने का ही फल मिलेगा। भगवान की प्रतिष्ठा की एक श्लोक भी, 18,000 श्लोक में कई लोग 1 श्लोक 2 श्लोक 1 श्लोक भी उन भागवत मंदिर में दान करते हैं, और मंदिर विलक्षण बन रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में श्री धाम वृंदावन में इस प्रकार भागवत मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो अटल वन मिथिला कुंज प्रांगण में, जहां विशाल भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं। और इन भागवत मंदिर में केवल भगवान सुखदेव जी और संपूर्ण भागवत के श्लोक रहेंगे। तो संत निरंतर भगवत कार्य सोचते रहते हैं। वृंदावन में भागवत मंदिर बना रहे हैं, और निवास कहाँ कर रहे हैं, तो मिथिला में। वृंदावन में मिथिला कुंज है, और मिथिला में प्रतीक वृंदावन है। राधा बाग, श्याम बाग, ठाकुर जी के विलक्षण रूप माधुरी है, जहाँ मिथिला में इस प्रकार विशाल 18,000 श्लोक भागवत के नाम के आहुति 15 दिन तक यज्ञ चलाता। यह आपके साथ निरंतर एक एफडी की तरह रहेगा। वो धर्म चाहे उस धर्म से आपको भगवान मिल जाए, उस धर्म से आप कोई शत पुरुष बनकर आ जाए, धर्म निरंतर आपके साथ में रहेंगे। लेकिन कौन धर्म, जिस धर्म में हिंसा वृत्ति। अब यहाँ पर अश्वत्थामा ने भी धर्म क्या, एक मित्र का पुनीत कर्तव्य है, जब मित्र संकट में आवे तो उसे हर प्रकार की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन उन मित्र भी यदि आपको उन धर्म में अधर्म का मार्ग दिखा रहे हैं, तो वहां त्यागना भी पाप नहीं है। दुर्योधन के निकट गया, और दुर्योधन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 5 पांडवों को केवल सिर चाहिए। ला सकते हो? बोले प्रयास करूंगा, जरूर लाऊंगा। धर्म मित्र की वचन मानकर धर्म में निकले, लेकिन यह धर्म अधर्मी है।
देखो ये इस धर्म से पतन होता है। परंतु जब शिविर में प्रवेश किया तो श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव तो सत्संग के लिए गंगा तट पर चले गए और द्रौपदी के पांचों पुत्र को धर छोड़ दिया और सिर लेकर दुर्योधन को दिया। अब देखिए दुर्योधन के हृदय में प्रसन्नता हुई, लेकिन उन प्रसन्नता को कभी कभी क्या होता है, हम धर्म करते हैं और उस धर्म में अगर वो धर्म अधर्म पूर्वक है तो उन धर्म में ऐसा नहीं है जो प्रसन्नता नहीं होगी, लेकिन वही प्रसन्नता एक दिन न एक दिन दुख का कारण बन जाएगा। और जिस दुख के कारण बनने से दुर्योधन मर गया। लेकिन परम धर्म देखिए, 5 पुत्र मरे पड़े हुए हैं, लेकिन उनके विश्वास देखिए, उनकी निष्ठा देखिए, उनकी समर्पित देखिए। माता द्रौपदी ने 5 पुत्रों को देखकर कहा मेरे पुत्र तो अब नहीं रहा। संपूर्ण हस्तिनापुर के नर नारी उपस्थित है, श्री कृष्ण 5 पांडव, लेकिन माता द्रौपदी ने परम धर्म को अपनाया। परम धर्म क्या है? श्री कृष्ण नाम। अरे 5 पुत्र मरा पड़ा हुआ है, उस अवस्था में भगवान की स्मरण किस प्रकार की? तो आदरणीय श्रीमान सूत जी वर्णन करते हैं कि माता द्रौपदी ने प्रार्थना की और कहा माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता द्रौपदी ने कहा हे प्रभु, हे किरीटमाली, मेरे पुत्र आज धर्म को मानकर महाभारत में युद्ध किया, लेकिन अगर महाभारत के युद्ध में मारा जाता तो सद्गति को प्राप्त करते। लेकिन मेरे पुत्र धर्म को जानते हुए भी परम धर्म को नहीं अपनाया। परम धर्म क्या है? परम धर्म जो जहां पर आप बैठकर सत्संग सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, यही परम धर्म है। और द्रौपदी ने भी यही कहा, हे किरीटमाली, हे मेरे गोविंद, मेरे पुत्र चाहे नरक में मिले, चाहे स्वर्ग में मिले, चाहे जहां भी मिले, आप एक क्षण के लिए जरूर उन्हें सत्संग का लाभ करा दें। केवल मैं प्रार्थना कर रही हूं। द्रौपदी इधर प्रार्थना की, अर्जुन से देखा नहीं गया। अर्जुन ने क्रोध किया, अर्जुन ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा को मारने के लिए चल पड़े। अश्वत्थामा ने फिर धर्म क्या, अपने प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उनका धर्म अधर्म हो गया। परंतु अर्जुन ने भी उनके धर्म को परम धर्म में अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा नष्ट कराया, उन ब्रह्मास्त्र को शांत कराया। क्योंकि अश्वत्थामा सब जानते हैं धर्म करना चाहिए, और हम सब धर्म करते हैं, समय समय पर पूजा पाठ करते हैं, आचरण करते हैं, लेकिन हम वहीं तक सीमित हो जाते हैं। हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे बढ़ना क्या है? परम धर्म को अपनाना है। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र प्रयोग भी जानता था, उपसंहार। परंतु अब कहेंगे कि परम धर्म से जीवन क्या बदलता है। जब अश्वत्थामा को अर्जुन ने शिविर में लाया, देखिए अपनी प्रशंसा हम स्वयं करने लग जाए तो ये कोई बड़प्पन नहीं है। और आपकी प्रशंसा स्वयं भगवान करने लग जाए, संत करने लग जाए, तो वही परम धर्म है, वही श्रेष्ठ धर्म है।
द्रौपदी की प्रशंसा जब अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ कर लाया तो द्रौपदी की प्रशंसा देखिए व्यास जी ने किया, क्योंकि परम धर्म में स्वभाव ही बदल जाता है, विचार ही बदल जाता है। स्वभाव को बदलना है तो सत्संग करो, स्वभाव को बदलना है तो भगवान के नाम के आश्रित हो जाओ, और उन स्वभाव को बदलने से फल क्या मिलता है। द्रौपदी ने देखा कि ये गुरु पुत्र है, चाहे गुरु पुत्र कहा गया, गुरु के समान ही, गुरु के उत्तराधिकारी, गुरु के पुत्र माना जाता है। चाहे ये किसी भी अवस्था में जा रहे हैं, लेकिन मैं इसे नमन करूं, ये जिस अवस्था में जा रहे हैं इसका दंड तो ये स्वयं भोगेगा, लेकिन मैं इनको नमन करूं। इसीलिए द्रौपदी ने 5 पुत्र के हत्यारे को नमन कर रही है और अर्जुन से प्रार्थना की, ये आपके गुरु पुत्र है, मुच्यतामेश ब्राह्मणो नित्राम गुरु, ये तो आपके गुरु के पुत्र है और इस प्रकार अपमान करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। देखिए द्रौपदी की प्रशंसा, भागवत में अगर किसी माता की प्रशंसा है और श्री कृष्ण के प्रिय अधिकारी अगर कोई है तो द्रौपदी है, जिन द्रौपदी की प्रशंसा स्वयं व्यास जी ने की और कहा द्रौपदी के विषय में मैं क्या बोलूं, कौन सी बड़प्पन दूं, क्या विशेषता दूं। द्रौपदी के सुंदर स्वभाव, जीवन में अगर स्वभाव नहीं बदलता है, बात बात में क्रोध आ जाए, दूसरे के प्रति ईर्षा रहे, तो भी घबराना नहीं चाहिए। स्वभाव को बदलना है तो भगवान के नाम के आश्रित हो जाओ। नाम के आश्रित होने से क्या होगा, तो स्वभाव अपने आप बदलने लग जाएगा। क्योंकि द्रौपदी इस समय स्वभाव, क्योंकि वो कृष्ण, श्री कृष्ण के हो चुकी थी, तो द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर व्यास जी ने कोई विशेष व्याख्या नहीं दी। द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर वाम स्वभाव कृपया न नाम च, व्यास जी जैसे महात्मा, व्यास जी जो स्वयं भगवान की स्वरूप है, कहा द्रौपदी अब मेरी लेखनी समाधि भाषा में काम नहीं करते, इससे आगे मैं क्या लिखूं, एक बार चरण मन से प्रणाम कर लूं और द्रौपदी के चरणों को प्रणाम। देखिए अश्वत्थामा को कोई सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी मृत्यु की तरह है। अश्वत्थामा को भी दंड मिला, शिविर से बाहर कर दिया, आधी दाढ़ी मूछ मुड़वाकर, मस्तक पर जन्म सिद्ध नाम के मणि था, यानी जन्म सिद्ध नाम की मणि क्या, प्रतिष्ठा, यानी उनकी संपूर्ण प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए तो समझ लेना कि तेजहीन हो चुके हैं। अश्वत्थामा तेजहीन होकर, देखिए फिर भी वो छोड़ा नहीं, यही दुष्ट का स्वभाव होता है। पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और इस बार जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया एक ही उद्देश्य लेकर कि पांडवों के वंश को निर्वंश करना है। और जिस उद्देश्य को लेकर महाराज कहां प्रयोग किया, तो महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु तो मारा गया, परंतु उनकी पत्नी उत्तरा जो निरंतर बाल्यावस्था से ही अगर कोई भगवान की आचरण करने लग जाए, सत्संग करने लग जाए, भगवान को मानने लग जाए, तो चाहे वो गृहस्था आश्रम में भी है तो उसे भी पूजनीय कहा गया है, उसे भी आदर माना गया है। वो श्री कृष्ण के प्रिय हो चुके हैं। उत्तरा बाल्या अवस्था से ही निरंतर श्री कृष्ण की उपासना की। आज वही उपासना के फल देखो।
यहाँ एक धर्म, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उस समय श्री कृष्ण भी अब हस्तिनापुर को छोड़कर रथ पर बैठकर द्वारका की ओर प्रस्थान करने वाले थे। यहाँ धर्म भी थे, यहाँ एक धर्म के प्रतीक सब के सब शिविर के बाहर खड़े हुए हैं। स्वयं धर्म के ज्ञाता, स्वयं धर्म के राजा धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में कहा, आओ मेरे शरण में, मैं संपूर्ण धर्म के विषय में बता रहा हूं। द्रौपदी उत्तरा ब्रह्मास्त्र की वेदना से दुखी है। देखा कौन से धर्म को अपनाऊं। धर्म पुकार रहे हैं, बेटी मेरे निकट आओ, मेरे पास धर्म के स्वरूप अनेक है। देखिए मैंने प्रारंभ में ही कहा, धर्म के स्वरूप एक नहीं होता है, धर्म के स्वरूप अनेक होता है। बोले मेरे पास, मैं धर्म के स्वरूप में विद्यमान हूं, लेकिन मेरे पास अनेक धर्म के स्वरूप भी है। यहां तो देवराज इंद्र की तरह सक्षम उनके अंश जो धर्म के सिंहासन पर बैठा है, अर्जुन विराजमान है, जिनके समान कोई बलशाली नहीं है। पुत्री यहां धर्म के स्वरूप वायुदेव भीमसेन के रूप में विराजमान है। यहां संपूर्ण औषधि के ज्ञाता अश्विनी कुमार के स्वरूप में, धर्म के स्वरूप में नकुल और सहदेव विराजमान है। कौन से कष्ट है, क्या कष्ट है, जरा अपने कष्ट को विचार करो, प्रकट करो। उत्तरा ने कहा, मैं अपनी कष्ट को बिल्कुल प्रकट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मानती हूं कि आप धर्म हैं। मैंने धर्म के आचरण किया और वही धर्म के आचरण करते हुए मैंने आदर किया, लेकिन मैंने यही धर्म में यह भी सुना कि धर्म से श्रेष्ठ भी एक परम धर्म है, और वही परम धर्म सामने कुंती माता थी, द्रौपदी माता थी और सुभद्रा माता थी। कहा पुत्री जीवन में जब भी दुख आवे तो छोटे मोटे धर्म के आश्रय मत लो, केवल उन परम धर्म कृष्ण तत्व को पकड़ लो। बोले कृष्ण के निकट जाने की जरूरत नहीं, केवल मुझे पुकार करना है। अब आप देखो, जीवन में तनिक कष्ट मिलता है और थोड़ा सा हम पद कोई प्राप्त कर लेते हैं तो हम उन परम धर्म को, श्रेष्ठ धर्म से अलग होने लग जाते हैं। लेकिन द्रौपदी और माता उत्तरा को देखो, उसने, माता उत्तरा ने कहा मैं एक ही नाम का आश्रय लूंगा, कृष्ण नाम। यही परम धर्म है। यानी आपने नाम का आश्रय ले लिया तो आप चाहे किसी भी अवस्था में कोई भी खाते हैं, हर जगह के अपने अपने खान पान हैं, हमें वहाँ नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आपने भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले लिया तो क्या फल मिलता है। देखिए भगवान अपनी माता, चाहे माता यशोदा हो, देवकी हो, कौशल्या हो, आभास कराते हैं। लेकिन भक्त की रक्षा में जब उत्तरा ने सोचा कि इस समय मेरे जीवन का श्रेष्ठ धर्म एक ही है, श्री कृष्ण के नाम की पुकार, और कृष्ण नाम की पुकार करने लग गई उत्तरा। और क्या कहा, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ध्यान देना, मरना तो सभी को पड़ेगा, एक दिन न एक दिन। हम धर्म करते हैं और चाहे हम अधर्म करते हैं, उपाधि हमें एक ही मिलेगा मरने के बाद। महान से महान अधर्मी है, उसे कोई ये नहीं कहते कि नरक में होगा, उसे भी कहते स्वर्गवास हो गए। और महान से महान कोई धार्मिक है, उसे भी हम कहते हैं स्वर्गवास हुआ। लेकिन
कोई महापुरुष नाम वाचक के पास जाओगे तो नहीं स्वर्ग के नाम लेंगे, नहीं नरक के नाम लेंगे। वो तो कहेंगे कि महाराज सीधे निकुंज को प्राप्त कर लिया, साकेत धाम को प्राप्त कर लिया। संतों में कोई महाराज शरीर त्यागते हैं तो उसमें स्वर्गवास नहीं लिखा जाता है, निकुंजवास, यानी अब इस शरीर को त्याग कर उस परम धर्म में लीन हो गए जहां श्री कृष्ण के सिवा, दिव्य वृंदावन, दिव्य अयोध्या के सिवा, साकेत धाम की सिवा कुछ है ही नहीं, जहां निरंतर युगल सरकार है। मरना तो सभी को पड़ेगा। माता उत्तरा ने कहा मरना तो मुझे भी पड़ेगा, लेकिन कन्हैया आपने मुझे महाभारत के युद्ध में नहीं मरने दिया, लेकिन अब भी मैं नहीं मरूंगी। ये विश्वास, ये निष्ठा, और उस अवस्था में जो उन गर्भस्थ शिशु को ब्रह्मास्त्र से जला रहे हैं, उन वेदना में श्री कृष्ण से केवल एक ही प्रार्थना करे कि पाही पाही महायोगी देव देव जगतपति। हे स्वामी, हे श्याम सुंदर, आप देवों के देव हैं, आप महादेव हैं। हे जगतपति, मरना तो है ही, लेकिन चाहे ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर दे। एक माता के अंदर एक विश्वास होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी संतान मेरे बात नहीं मानते हैं, मैंने लड़के बच्चे को पढ़ाया लिखाया, आज हमसे दूर है, हमें आदर नहीं करते हैं। आदरता आपने प्रारंभ से सिखाया ही नहीं। भागवत में प्रारंभ से ही आदरता धर्म का भी बड़ा विलक्षण वर्णन है। आगे प्रहलाद जी के चरित्र में आप श्रवण करोगे, प्रहलाद जी कहते हैं जीवन में आदरता लेना है तो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। भजन के लिए समय मत ढूंढो। भजन तो जिस दिन ये जान जाए कि जीवन का श्रेष्ठ धर्म एकमात्र प्रभु की उपासना है, उसी दिन से हमें लग जाना चाहिए। उत्तरा ने कहा प्रभु मेरे अंदर विश्वास है, मेरे गर्भ में जो बालक पल रहे हैं वो कोई साधारण शिशु नहीं है, ये जगत का कल्याण करेगा, ये संपूर्ण जगत के कल्याण करने वाले ही संतान होगी। हे प्रभु, संसार के लोग क्या कहेंगे? जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण थे, उन पांडवों के वंश की रक्षा नहीं कर पाए। भगवान ने भी परीक्षा ली, अब तुम क्यों प्रार्थना कर रही हो? बोले मैं अपने लिए नहीं, मैंने इन गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करो। एक माता के अंदर जब ये विश्वास उत्पन्न हो जाएगी तो आज ना जान अनेक साधु संत महात्मा कह रहे हैं कि भ्रू हत्या मत करो, गर्भ के नष्ट मत करो। हो सकता है ये संतान जगत के कल्याण के साथ आपका भी कल्याण कर दे। लेकिन माता उत्तरा ने जब प्रार्थना की तो श्री कृष्ण ने भी विचार किया कि ऐसे माता जिसके अंदर ये विश्वास है कि मेरे गर्भ में वो शिशु पल रहे हैं जो राष्ट्र का कल्याण करेगा, जो समाज में श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम को जागृत कराएगा, ऐसे परम प्रिय माता के पुत्र बनना चाहिए। भगवान ने भी उत्तरा से प्रार्थना की, हे पुत्री कुछ देर के लिए आप मातृ भाव को अपना लो। और ज्यों ही मातृ भाव को अपनाया, भगवान अंगूठे की तरह, अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठी की तरह उन गर्भस्थ गर्भ में प्रवेश कर उत्तरा के लाल को रक्षा किया। और भगवान भी उनके छोटे भाई हो गए, यानी परीक्षित में समा गए। इसीलिए परीक्षित जब जन्म लिया, जन्म समय ही अपने इष्ट को ढूंढने लग गए, कहाँ मेरे गोविंद है। और ज्यों ही गोविंद के गोद में गए तुरंत रोना बंद कर दिया। इसीलिए परीक्षनाथ इति परीक्षिता, जन्म से ही भगवान को खोजने लग जाओ तो एक दिन भगवान जरूर दर्शन देंगे। और भगवान के भी नाम पड़ा उत्तरायण। उत्तरायण नाम उपासना कोई नहीं की। गोविंद माधव गोपाल
लेकिन उत्तरायण की उपासना अगर कोई किए तो पितामह भीष्म, और वही पितामह भीष्म जब उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे तब उनके निकट श्री कृष्ण। तो ये बड़ा सुंदर भाव भी है। भगवान के कुछ ऐसा नाम है जो बहुत गोपनीय नाम है। भगवान ने तो उत्तरा की भी रक्षा की, लेकिन कुंती ने कहा, जब इस भाव को माता कुंती ने देखा तो कहा मुझे भी इस भाव में डूबना है। भगवान ने कहा मैं चलूं। कुंती ने मार्ग में खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे श्याम सुंदर, आप तो निरंतर मेरे मन में बसे हो। आप क्या मेरे को छोड़कर चले जाओगे? लेकिन एक भक्त की कभी इच्छा नहीं होती है कि हम भगवान से अलग रहें। जिसके हृदय में, जिसके मन में गोविंद बस गए हैं, जिसने अपने मन में मनमोहन को बसा लिया, माता कुंती ने बसाकर और यही प्रार्थना की, हो मन बस गए नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गए नंद किशोर, मन बस गए नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाय हाय बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। वृंदावन धाम की हो सौंप दिया अब जीवन तो है, 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 हो राखो जिस विधि रखना मोहे, राखो जिस विधि रखना मोहे, तेरे दर पे खड़ी हूँ सब छोड़, तेरे दर पे खड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाय हाय बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। और चाकर नित्यवन सेवा करूं मैं, चाकर नित्यवन सेवा करूं मैं, मधुकरी मांग कलेवा करूं मैं, मधुकरी मांग कलेवा करूं, चाकर नित्यवन सेवा करूं मैं, मधुकरी मांग कलेवा करूं मैं, तेरे दर्श करूंगी उठ हो, तेरे दर्श करूंगी उठ हो, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाय हाय बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे
राधे आवाज ना आई जोर से बोलो जय राधे राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। देखिए, आप सही में भजन कर रहे हो और सही में भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो। इसका फल क्या है? भजन करते हुए कभी थको नहीं और भगवान की पूजा या सेवा या उनकी उपासना कर रहे हो तो यह भी कभी ना कहो कि अब हम थक चुके हैं। भाव यही रखो कि निरंतर हर श्वास श्वास पर मैं उनके भजन करूं, ना जाने ये श्वास कब निकले कब ना निकले। माता कुंती ने भी प्रार्थना की। बहुत लोग कहते हैं कि माता कुंती की प्रार्थना में एक विचित्र प्रार्थना है। कोई भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए धन दौलत मांगते हैं, लेकिन माता कुंती ने तो दुख मांगा। और भागवत में भी लिखा है, विपदय संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतिशा अपुनर्भव दर्शनम। आप कहेंगे, कई लोग व्यास लोग भी कहते हैं कि देखो एक बात पूछूं, तो लोग सोचता है कोई विशेष बात बनाएंगे। बोले सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाते हैं। बोले बताओ आप भगवान से क्या मांगते हो? तो सामने वाले बोले लग जाएंगे हम तो भगवान से धन दौलत मांगते हैं। बोले कि भगवान से आप कभी दुख मांगे हो? तो कोई कहेगा नहीं मांगे। लेकिन आप ध्यान देना दुख क्या है। माता कुंती ने कौन सा दुख मांगा? कुंती के समान क्या कोई दुख झेल सकता है? जन्म भी लिया तो कहां? मथुरा क्षेत्र में। पालन हुआ कहां? तो प्रथा क्षेत्र में, तो नाम पड़ा प्रथा। विवाह हुआ महाराज युवती अवस्था में ही पति चले गए। और जिनके 5 पुत्रों को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र निरंतर योजनाएं बनाते रहते, अनेकों प्रकार के अपमान को सहन किया। महाभारत के युद्ध में पुत्र को विजयश्री मिली, पुत्र भारत के सम्राट बना। भगवान ने देखा अब सब चैन से रह रहे हैं, अब मैं भी जरा द्वारका जाऊं, अपनी पुरी जाऊं। लेकिन कुंती बुआ जिसने जीवन में कभी भी स्वप्न अवस्था में भी मांगा नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो मंदिर जाओ लेकिन भगवान से मांगो नहीं। अगर आपने मांग लिया तो वहां आपका भी बड़प्पन कम हो जाएगा और भगवान के भी बड़प्पन कम हो जाएंगे, फिर आप उनके भक्त नहीं हुए। मांगने से छोटा होता है। अब हम भी किसी के यहाँ चंदा मांगने जाते हैं या आपसे बोलते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में जो 18,000 श्लोकात्मक भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, आप एक ईंट का या आप एक श्लोक का भी दान करिए। निरंतर 24 घंटे श्रीधाम वृंदावन में लगातार 31 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। आप एक दिन का संकीर्तन कराओ, या आप किसी से मांगने के लिए जाओगे तो उस समय लगेगा कि मैं क्यों आया, बड़प्पन कम हो जाता है। तो अगर आप भजन करते हो, उपासना करते हो
आराधना करते हो सकता है आपके अपनी उपासना पर विश्वास नहीं है। अभी महाराज आपने परीक्षा दी और पढ़ा ही नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी? और पढ़े हो तो विश्वास होना चाहिए, सफलता तो मिलेगी। तो आप जब भगवान के हो चुके हैं और भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो एक बार मेरे हो चुके हैं उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता हूँ। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं उसे देते देते स्वयं ये जो कस्तूरी मणि निरंतर मैं धारण करके रखता हूँ, मैं अपने हार के समान उन भक्त को बना लेता हूँ। मांगने से लगेगा कि सामने वाला का मन ना बदल जाए। भगवान की इच्छा होती है कि मैं इसे बहुत दूं। जो यहाँ तक कह दिए कि मेरे चरणार बिंद के आश्रित होने मात्र से ही मैं उन भक्त को सर्वस्व दे देता हूँ। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेत श्रेय आत्मन एक बेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। जब भगवान धर्म अर्थ काम और अंतिम में मोक्ष प्रदान कर देते हैं तो फिर हम ये क्यों कहे कि हम भगवान हमें थोड़ी सी धन दे दो। मांगने से तो वही मिलेगा। सामने आप किसी बड़े व्यक्ति को बहुत दिन से उनके निकट रह रहे हो और उनकी इच्छा है कि मैं इसे कुछ बहुत बड़े महल बना दूं, बहुत कुछ दे दूं, और आपने मांग लिया कि महाराज एक घर पर भैंस है, बैल है, उसके लिए एक टोकरी भूस चाहिए, तो इसे छोटापन नहीं माना जाएगा। लेकिन आज तक जिस माता कुंती ने नहीं मांगा, आज सोचा चाहे भगवान कुछ कह ले, आज तो मैं भी मांगने के लिए ही जाऊं। अब क्या मांगा? दुख विपत्ति बिल्कुल नहीं। मैंने कहा भगवान के कुछ ऐसा नाम है, क्योंकि श्री हनुमत लाल जी जब लंका गए और पुष्प वाटिका में जगत जननी माता जानकी जी लंका में जहां अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम नाम के माधुर्य लीला के चिंतन कर रहे थे, उसी चिंतन में हनुमत लाल जी ने श्री राम कथा की गान करने लगे। लेकिन कुछ भगवान के ऐसे नाम हैं जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त है वही जान पाते हैं। जैसे भीष्म पितामह भगवान के उत्तरायण नाम से उपासना की, और हनुमत लाल जी बोलते बोलते जो नाम केवल जगत जननी माता जानकी जी प्रभु श्री राम को पुकारते थे अंतर्यामी, वही अंतर्यामी नाम श्री हनुमत लाल जी जब बोला तब जगत जननी माता जानकी ने पहचाना कि जरूर प्रभु के अंतरंग कोई दास प्रिय भक्त है, तब स्वीकार। अब यहाँ माता कुंती ने, अगर आप अभी चैन से हो, घर पर व्यवस्था करके इस पंडाल में आए हो और कथा सुन रहे हो, तो कुछ देर से चैन से हो, इसीलिए अगर बेचैनी रहेगी, दुख रहेगा, दुख में ना कोई भजन कर पाएगा, दुख में ना कोई चैन से रहेगा। लेकिन माता कुंती भी श्री कृष्ण के एक नाम, गुप्त नाम रख दिया। हर व्यक्ति के जैसे जन्म कुंडली में कोई बच्चे जन्म लेता है तो उनके कुंडली में गुप्त नाम रहता है, अलग से वो नाम विख्यात नहीं रहते। जन्म कुंडली के नाम अलग से रहता है, वो नाम कुंडली के अनुसार पंडित जी सब बनाते हैं। लेकिन कुछ नाम विख्यात और कुछ नाम गुप्त रहता है, प्रेम का नाम रहता है। तो यहाँ माता कुंती ने भी उन प्रेम रूपी नाम का प्रकट किया, जो आज तक उन नाम को किसी ने बोला ही नहीं था। सब तो केवल यही बोला कि कुंती ने भगवान से कहा कि आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मुझे दुख देकर जाओ। अरे जब हम एक लोटा जल भी भगवान पर चढ़ाते हैं और एक पत्र पुष्प भी भगवान पर चढ़ाते हैं, और चढ़ाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरे जीवन में दुख ना आवे, कष्ट ना आवे, किसी भी प्रकार की व्याधि ना आवे।
लेकिन कुंती ने कहा आज हम उन नाम से पुकारेंगे जो केवल आप ही जानते, आपके सिवा इन नाम को आज तक कोई नहीं जाना। मैंने कहा ना, गुप्त नाम जैसे हम सब के भी कोई ना कोई गुप्त नाम है, उसी प्रकार भगवान के भी गुप्त नाम है, और गुप्त नाम को वही जानता है जो घर के विशिष्ट अभिभावक है, सब नहीं जानता है। और माता कुंती तो भगवान एक दृष्टि से निरंतर बुआ नाम से पुकारते थे। आज माता कुंती ने कही, हे शाश्वत, भगवान के एक नाम शाश्वत कहा, और यह नाम केवल आज माता कुंती ने उन नाम को किस रूप में बदल दिया? ये श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप जा रहे हो तो जाओ ना, लेकिन आपके नाम को मैं कभी ना त्यागूं। इसके लिए चाहे मुझे सुख मिले, चाहे मुझे दुख मिले, मैं दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए दुख भी गुरु है, क्योंकि जिन दुख में भी कभी कभी दुख भी एक दर्शन है। दुख भी हमें दर्शन, शास्त्रज्ञ कोई है, दुख भी हमें दर्शन कराते हैं। दुख एक जीवन की दर्शन है। माता कुंती ने कहा कि आप जा रहे हो, लेकिन आप जा रहे हो हे शाश्वत। आज प्रथम बार माता कुंती ने शाश्वत, और शाश्वत किस लिए कहा कि मेरे जीवन में उसी प्रकार जैसे किसी के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति है और वो बेचारा नाना प्रकार के अनुष्ठान करा लिया, नाना प्रकार के पूजा पाठ करा लिया, फिर भी उनके दुख दूर नहीं हो रहा है, मेरे पास भी ऐसा दुख आ जाए जिस दुख शाश्वत की तरह रहे। शाश्वत, संसार में जो भी जन्म लिया है उनको मरना पड़ेगा, वो शाश्वत नहीं रह सकता है। मरना तो उसे पड़ेगा ही। ये महल है, ये महल का सभी का आयु निर्धारित है, लेकिन शाश्वत कौन है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। तो माता कुंती ने कहा, हे शाश्वत, मेरे लिए विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। मैं वो कौन सी विपत्ति को स्वीकार करूं या संपत्ति को, अगर मैं इस अवस्था में कहीं आपके नाम न भूल जाऊं। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, किसी भी अवस्था में, चाहे आप शुद्ध अवस्था में हो चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, आपने जब भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लिया है तो ना कंठी उतारने की जरूरत है, ना तिलक छोड़ने की जरूरत है, ना नाम जाप पूजा, ना पूजा करने की छोड़ने की जरूरत है। अपना कार्य निरंतर करते रहो। और माता कुंती ने कही कि मेरे कार्य में विघ्न आ जाए, तो मैंने अपने जीवन में तो विपत्ति को ही गुरु बनाया, और गुरु रूप में हे श्री कृष्ण आप ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप ही मेरे गुरु के रूप में हैं, और आप मुझे स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। और उन शाश्वत रूप में, यानी कुंती ने कोई विपत्ति नहीं मांगा, कोई दुख नहीं मांगा। कुंती ने तो केवल यही कहा, हे शाश्वत, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मेरे पास निरंतर रहिए। अगर हम आपसे दूर हो जाए तो वही मेरे लिए दुख है। भगवान ने सोचा कि फिर अगर निरंतर रहना, यानी ये दुख मांग रही, भगवान ने कहा चाहे आप कुछ कर लो, मैं दुख नहीं अब देना चाहता। बोले दुख नहीं दूंगा, नहीं चाहिए, लेकिन शाश्वत, अगर आप शाश्वत रूप में रहेंगे तो मेरे भी प्रेम रूपी जो डोरी है उन शाश्वत के चरणार बिंद में इस प्रकार बंध जाएगा जो कभी टूटेगा ही नहीं। जैसे कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम, कृष्ण गोपियों के प्रेम, भक्त और भगवान के प्रेम निरंतर शाश्वत रूप में रहता है।
भगवान के स्तुति तो महाराज भीष्म पितामह ने भी उन अवस्था में किए जिन अवस्था में शरीर में नाना प्रकार के व्याधि था। लेकिन देखिए, स्मरण कभी छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में। स्मरण निरंतर हर हमेशा हर पल करना चाहिए। जब माता कुंती ने स्तुति की तो भगवान नहीं गए। धर्मराज को लगा कि मेरे कारण, कभी कभी देखिए, अगर जो कार्य आप सोच नहीं रहे हैं वो कार्य आपसे हो जाए, चाहे उसमें गलती भी हो सकती है और चाहे उसमें प्रसन्नता भी मिल सकती है, लेकिन उसे अपना स्वयं को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। वहाँ भी भक्त जो होता है वो भगवान की इच्छा मानने लग जाता है। आज धर्म अगर दुखी है तो धर्म के दुख का कारण क्या है? वो स्वयं अपना पर कारण ले लिया कि मेरे कारण ही महाभारत के युद्ध हुआ, लाखों स्त्रियां पतिहीन पुत्रहीन हो चुकी। ऐसा राजा बनकर क्या करूं? भगवान ने कहा धर्म आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं। विलक्षण उपदेश दिया, लेकिन क्या होता है, उपदेश में भी एक श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति का स्वरूप का जब भक्तमाल में वर्णन के तो वहां पर मत जाओ, लेकिन श्रद्धा दिलाने के लिए भी महापुरुषों का कर्तव्य होता है। भगवान ने भी सोचा कहीं धर्म बिके, और धर्मराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट भी हो चुके थे, फिर भी भीष्म पितामह सोचा कब मरूं। यही भाव रखना चाहिए। शास्त्र में ये कहा गया है, अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीत एव केशिषु मृत्यु ना धर्माचरे। धर्म की आचरण अगर करो तो निरंतर ये भाव रखो कि हम काल रूपी अजगर के ग्रास के रूप में है, यानी मेरे मस्तक की बाल यम पकड़ रखा है। और धन की उपार्जन करो तो ये कभी ना सोचो कि मैं मरूंगा। धन की उपासना अगर करो, उपार्जन करो तो निरंतर उद्यम करते रहो, कभी निराश मत हो, कभी उदास मत हो कि अरे अब तो अवस्था निकल रहे हैं, अब तो अंतिम अवस्था में जा रहे, मरना पड़ेगा, फिर वहीं से धन रुक जाएगा। और भगवान को प्राप्त करना है तो निरंतर यही विश्वास रखो कि शरीर कब है कब नहीं है। आज भीष्म पितामह के अंदर यह तो विश्वास हो चुका कि अब हस्तिनापुर सुरक्षित राजा के हाथ में गए, लेकिन अभी तक मैं सुरक्षित नहीं हूं। मैंने तो निरंतर उन उत्तरायण, जो उत्तरा के गर्भ में मेरे प्रभु मेरे कृष्ण प्रवेश के और उन नन्हे से छोटे से शिशु की रक्षा की, लेकिन क्या वो उत्तरायण मेरी रक्षा नहीं करेंगे? मुझे दर्शन नहीं देंगे? बाण की शज्जा पर पड़े हुए हैं, कई दिन निकल गए, 64 दिन से एक भी अंग ऐसा नहीं है जिस अंग को बाण नहीं छुए हो। शरीर में वेदना भी है, दर्द भी वैसे है जैसे किसी व्यक्ति को बिच्छू एक ही जगह पर 10 बिच्छू डंक मार ले, और वही वेदना से व्याकुलता, फिर भी कृष्ण नाम को नहीं त्यागे, निरंतर कृष्ण नाम की रट लगा रहे थे। आज जहां लाशों के ढेर पड़ा हुआ है, जहां दिन में भी अंधकार की तरह लगता था, आज जब देखिए संत मिलन, संत के पास अगर महाराज अधिक लोग आने लग जाए और उनके संग में आने से वो भगवान की भक्ति करने लग जाए,
तो मान लेना कोई वो संत कोई साधारण संत नहीं है। आज देखिए भीष्म पितामह के पास ना कोई आश्रम है, ना कोई मठ है, ना कोई मंदिर है, ना कोई पद है, फिर भी आज भीष्म पितामह के निकट अनेक ऋषि मुनि, व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, अनेक ऋषि मुनि जो ब्रह्मर्षि है, देवर्षि है, राजर्षि है, सब भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। हस्तिनापुर के भी बड़े बड़े श्रेष्ठ स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के पीछे जा रहे हैं। देखिए किसके पास इस समय भीष्म पितामह के पास कुछ था ही नहीं, बाण के सज्जे पर पड़े हुए थे, लेकिन उनके पास एक जो धन था, एक जो उपदेश था, जो अंतिम उपदेश लेने के लिए आज संपूर्ण ऋषि मुनि भी पहुंचे कि भीष्म पितामह के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बदौलत बाण के सज्जा पर भी पड़े हुए हैं, फिर भी उस दुख को नहीं याद करके श्री कृष्ण की याद कर रहे। और जब श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे, भारतवर्ष के उस समय विश्व के संपूर्ण ऋषि मुनि साधु संत उपस्थित थे कि भीष्म पितामह पांडवों की कौन सी उपदेश देंगे। और मैं आज यह देखना चाहता हूं भक्त और भगवान के कैसे मिलन होते हैं। एक भक्त किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान अपने भक्त को किस प्रकार स्वीकार करते हैं, इन दृश्य को देखने के लिए संपूर्ण जगत के साधु संत भक्त वहां पर उपस्थित हैं। भगवान आज पितामह भीष्म ने ना पूजन किया, केवल श्री कृष्ण को एक नजर से देखा और एक नजर से देखते हुए श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण कन्हैया, आज तक आपने भक्त की प्रतीक्षा कराए, लेकिन आज आप उन भक्त के निकट आ गए जो आज आपकी प्रतीक्षा करानी पड़ेगी। सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता। कोई दिखावे कि हम बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं, हम संपूर्ण शास्त्र के ज्ञाता हो चुके हैं, नाम तो हो सकता है लेकिन भगवान नहीं मिल सकते हैं। भगवान तो उनको मिलते हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उनको कभी नहीं त्यागे। आज जब पितामह भीष्म ने कहा कि आज आप उन भक्त के मध्य में आ गए जो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो भी शर्त दे दिया कि इस प्रकार प्रतीक्षा करो कि जब तक ये शरीर आप में ना संलीन हो जाए तब तक प्रतीक्षा करो। और प्रभु, मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा था, अपनी निष्ठा अपने इष्ट को कभी नहीं त्यागना चाहिए। मैं जानता हूं आप दो भुजी रूप में आए, लेकिन मेरी उपासना चतुर्भुज रूपी की है। हे प्रभु, आप चतुर्भुज रूप में आ जाइए। और क्या कहा कि जब एक भक्त नाम जापक इस संसार में आकर शरीर को त्यागने लग जाते हैं तो महाराज उनके लिए कौन रोते हैं? तो उनके लिए भगवान रोते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु जब मैं अपने शरीर को त्यागूं तो उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, बल्कि आपके मुखार बिंद में मुस्कान आना चाहिए। हे प्रभु, मैं कहाँ तक वर्णन करूं? चित्रम तदै तद चरणार बिंदम, चित्रम तदै तद वर्णनार बिंदम, चित्रम तदै तद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। आपकी महिमा ही अनंत है। भगवान ने कहा, जरा इन पांडवों को भी उपदेश दो। पांडवों को तो अनेक धर्म का उपदेश दिया, राज धर्म से शुरुआत किया और मोक्ष धर्म तक श्रवण कराए, जिसमें दान धर्म, स्त्री धर्म, अनेक धर्मों का उपदेश दिया। लेकिन उन पांडवों से यही कहा, अरे पांडव, जिसे आज तक तुम अपना सखा, मित्र, सारथी मान चुके हो, यह कोई तुम्हारा सखा नहीं है, कोई मित्र नहीं है, यही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसे तुम पहचानो,
इसे तुम पहचानो, यही तो ब्रह्म है। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। आपने तो महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने कहा हाँ मैं प्रतिज्ञा की, लेकिन एक बार आपके कारण ही उठाना पड़ा, क्योंकि आपने भी प्रतिज्ञा कर ली, और वो भी कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं, स्वयं अपने पिता के नाम लेकर प्रतिज्ञा की कि आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा जननी की, मैं शांतनु सूत न कहाऊं। लेकिन आपके कारण मुझे एक बार रथ की पहिया उठाना पड़ा। बोले नहीं प्रभु, मैं उससे पूर्व आपके स्वभाव को प्रकट कराने के लिए ही मैंने प्रतिज्ञा की। जब महाभारत के युद्ध चल रहा था तो बड़े बड़े योद्धा जब अर्जुन के निकट युद्ध करने के लिए आते थे, उस समय अर्जुन की ओर युद्ध करने वाले नहीं देखकर एकमात्र आपकी ओर देखने लग जाते, और जब आपकी ओर देखता तो आप अपने मुखारबिंद पर इतने मुस्कान प्रकट कर लेते जो सामने वाले योद्धा अर्जुन को भूलकर आपको याद करने लग जाते और अर्जुन को आसानी से विजय श्री मिल जाती। तब मैंने सोचा जो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है, अपने भक्तों के लिए चोरी से छुपके से अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ रहे हैं, ऐसे प्रभु के स्वभाव क्यों नहीं दुनिया में प्रकट कर दूं। तभी मैंने प्रतिज्ञा की। हे प्रभु, अब आपके इन श्री चरणों को देखकर तो केवल एक ही भाव लगता है कि आपने जो मुझे जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण दिया, वही शुद्ध अंतःकरण अब मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, जगत में जो भी प्राणी जन्म लिया है, जीव मात्र के अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ वासना है। लेकिन भीष्म पितामह जब प्रार्थना की, इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा, हे प्रभु आपने जिस प्रकार मुझे शुद्ध अंतःकरण दिया, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे अंतःकरण बिल्कुल भी तृष्णा रहित है। अब तो केवल एक ही इच्छा है कि सुंदर गंगा जी के तट है और प्रभु आपके सुंदर चरणार बिंद है। अब तो बस केवल इतना ही प्रार्थना है कि आपके दिव्य स्वरूप को दर्शन करते रहूं, और आप में जिस प्रकार देखिए भीष्म पितामह उन गोपियों को भी याद किया, जैसे ब्रजांगना है, ब्रज की गोपियों ने आपके लीला को अनुकरण करते करते आप में लीन हो गए। हे प्रभु, मुझे भी आप अपने में लीन कर दीजिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो।
आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। दर्शन मुझे कराना, दर्शन मुझे कराना। जब प्राण तन से निकले इतना तो कर स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। तब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। देखिए, संसार में दो प्रकार की मृत्यु होती है। सांसारिक प्राणी जब मरते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, लेकिन महात्मा जब शरीर त्यागते हैं तो हम संकीर्तन करने लग जाते हैं। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेते हुए अपने शरीर को त्यागा और श्री कृष्ण ने सभी को आदेश दिया कि संकीर्तन करो। भीष्म पितामह के संस्कार हुआ। विदुर जी यात्रा करने के लिए निकल पड़े, जिस क्रम में धृतराष्ट्र को सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया। पांडवों ने स्वर्गारोहण की, परीक्षित ने दिग्विजय किया और जिस दिग्विजय क्रम में ही परीक्षित ने पृथ्वी धर्म संवाद को भी बड़ा वृक्षण ढंग से दर्शाया गया है। जो पृथ्वी गौ का रूप धारण कर और धर्म बैल का रूप धारण कर मात्र एक पांव पर बैल जो धर्म के प्रतीक खड़े हैं और गौ के प्रति जो पृथ्वी है, दोनों में बड़ा विलक्षण संवाद है। और उन दोनों को धर्म और पृथ्वी पर कभी धर्म ना रहे, जो कलियुग नाना प्रकार के दंड दे रहे थे, लेकिन धर्म निरंतर धर्म युक्ति प्रश्न करते हैं। पृथ्वी धर्म की संवाद भी बड़ा विलक्षण है। महाराज परीक्षित ने जब यह दृश्य को देखा तो कलयुग को मारने की कोशिश की। कलयुग ने महाराज परीक्षित के शरण में आ गए और जब महाराज परीक्षित के शरण में आए तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, पृथ्वी को भी सांत्वना दी, पुनः धर्म को भी स्थापना किया। और कलयुग ने जो प्रार्थना की, देखिए इस कलयुग में कलयुग ने दो प्रकार की विनती की और इन दोनों विनती के कारण महाराज परीक्षित को कलयुग को रखना पड़ा। और जिस कलिकाल में हम सब हैं, दो विनती कौन की? पहला विनती क्या कि महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में अनेक प्रकार के उद्यम करने के बाद, तप साधना करने के बाद भगवान मिलते थे, लेकिन इस कलयुग में क्या विशेषता है? यत फलम नास्ति तपसा न योगे न शबाधिना तत्फलम लभते शम्य कलो केशव कीर्तना। जो फल समाधि के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के योग के द्वारा नहीं मिलेगा, इस कलयुग में चलते फिरते हरि नाम संकीर्तन से मिल जाएगा। और एक विशेषता देखिए, मानसिक सेवा का बहुत वर्णन है शास्त्रों में। कलयुग में अगर मानसिक पाप को साक्षात्कार मानने लग जाएगा तो सब पापी हो जाता। कलयुग में एक विशेषता है, जो हम मानसिक पुण्य करते हैं तो उसका फल मिलेगा। वो फल सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलता था। और कलयुग में एक और विशेषता है, जो मानसिक पुण्य का फल मिलेगा लेकिन मानसिक पाप का नहीं।
और ये कलयुग ने कहा कुशनानासु सिद्ध्यंति नेत्राणि कृतानि यत्। इस कलयुग में मानसिक पाप तब तक नहीं लगेगा जब आप करोगे नेत्राणि कृतानि यत्, तब ही लगेगा, वैसे नहीं लगेगा। लेकिन मानसिक सामर्थ्य नहीं है भागवत कथा कराने की, लेकिन मानसिक आप भगवान से प्रार्थना करते हो, उसका फल मिलेगा। फिर भी कलयुग को स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रीम सुना, जहाँ जुआ हो, जहाँ मदरा पान हो विश्यालय में, और जहाँ हिंसा वृत्ति हो। फिर भी कलयुग ने प्रार्थना की तो महाराज भाव में आकर, भाव में लोग भूल जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो महाराज परीक्षित भी भाव में आकर एक और भी स्थान दे दिया, रजो वैरम च पंचमम, यानी सोना में। आप कहोगे क्या सोना में कलयुग की बात है? नहीं, स्वर्ण तो स्वयं भगवान के रूप माना गया है, हिरण्यगर्भ कहा गया है, लेकिन अनीति पूर्वक किसी को चोरी कर लेता है, किसी को वैसे छीन लेता है मारकर, तो उसमें कलयुग का वास है। और यही कारण हुआ जिस समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ा और राज्य लौटे, तो आज देखिए भागवत भगवान की प्रागट की भूमिका है। तो महाराज परीक्षित आज वही मुकुट पहनकर, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य भगवान की उपासना करते थे, आज शिकार खेलने के लिए गए। जो आदरणीय भीमसेन के द्वारा जो जरासंध को मारा, तो उनके पुत्र की नहीं इच्छा थी कि मुकुट ले, और वही मुकुट ने भीमसेन लिया और सुरक्षित रख दिया था। आज वही अनीति पूर्वक मुकुट को पहनकर सीधे हस्तिनापुर से कौशिकी नदी जो निकट में बह रहे हैं, कौशिकी नदी के पास आए। जिस क्रम में महाराज परीक्षित के मस्तक पर मानो कलयुग सवार था, जो भजन शास्त्र में कहा गया है कि घर में भी कोई भजन करे उतने देर विघ्न ना डालो। महाराज परीक्षित ने भजन करते हुए समी के ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और महाराज अपनी राजधानी को लौटे। भूख प्यास के कारण उनके पुत्र सिंह ऋषि को जब मालूम पड़ा, तो महाराज जिस नदी में, कौशिकी नदी में संध्या बंधन कर रहे थे, वहीं से जल लिया और महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि, यही मरा हुआ सर्प हे राजन आपको 7वें दिन काट खाएगा। लेकिन जब अपने पिता के पास आया और पिता से कहा, तो महाराज ऋषिवर बहुत दुखी हुए और अपने योग बल से ही 2 शिष्य गौरमुख और श्याम मुख को भेज दिया। महाराज परीक्षित जो ही मुकुट को उतारे, देखिए हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, अगर आपसे पाप बन जाए, अपराध हो जाए, तो घबराओ नहीं, उसका प्रायश्चित करो कुछ ना कुछ। महाराज परीक्षित ने प्रायश्चित क्या किया? तो अन्न जल को त्याग दिया। एक ही बार पाप हुआ, अन्न जल को त्याग दिया और अपने पुत्र को राज्याभिषेक देकर उस स्थान पर चले गए जहां निरंतर संतों के वास है। कहाँ? तो हरिद्वार से पूर्व 40 किलोमीटर पूर्व शुक तीर्थ है। आज भी वो वट वृक्ष जहां कभी पतझड़ नहीं होते हैं, और उन सुख तीर्थ में जाकर जहां चारों तरफ गंगा जी की धारा बह रही है, महाराज परीक्षित ने एक उद्देश्य लिया। हर व्यक्ति के जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्देश्य चाहिए, और कौन से उद्देश्य? महाराज परीक्षित ने सोचा, जिसे यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता की पूजा करना चाहिए और किस देवता की आराधना करनी चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, अनेक ऋषि मुनियों अपने अपने मतानुसार उत्तर दिया, लेकिन महाराज परीक्षित को उनके उत्तर से संतुष्टि नहीं मिली, और महाराज परीक्षित भगवान के स्मरण करने लगे।
देखिए, भगवान ही भक्त के कल्याण के लिए ना जाने किस रूप में आ जाए। आज जब देखा भक्त व्याकुल है तो भगवान ने ही रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की, क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही हम श्री कृष्ण की उन प्रेम रूपी जो पराभक्ति है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लीला शुकोयम वृषवान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुम्बनेन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। आज दिव्य गोलोक धाम में रहने वाले लीला शुक सुखदेव भगवान के रूप में अवतार लिए और महाराज परीक्षित का कल्याण किया। लीला शुक के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप में हो गए और लीला शुक यानी स्वयं भोलेनाथ सुखदेव के रूप में आए। आइए हम सब भी पूजा करें, आराधना करें। संपूर्ण ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सब देखकर गदगद हो गए। महाराज परीक्षित भी गदगद हो गए। महाराज परीक्षित भी अपने जीवन का प्रश्न किया और इन प्रश्न का उत्तर फिर आपको कल मिलेगा। आइए हम सब भी भाव के साथ पूजन करें और एक भजन का आनंद लेते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे। सब भाव के साथ सारी सेवा करते हुए पुकार रहे हैं और इस अलौकिक रूप माधुरी को दर्शन कर रहे हैं। आइए हम भी पुकारें। हो तू मेरा यार है, हो मेरा दिलदार है, हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। ऐसे आनंद नहीं हो रहा भैया, खड़े होके आनंद ले। बोल बाके बिहारी लाल की। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने। और जो भक्त भी पूजन करना चाहते हैं, जो भक्त भी पूजन करना चाहते हैं वो आके पूजन कर सकते हैं। ओ श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा
मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मोहन तू मेरा दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। नाच लो। दे दिल मन का प्यासा, कर दे दिल। तेरी हर एक वादे पे इतवार है, तेरी हर एक वादे पे इतवार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले जय जय श्री राम, श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो। आइए हम सब आरती के दर्शन करते हैं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों पे मैं शीश नवाऊं, श्री बाके बिहारी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन
मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन। युगल समेत मैं बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे कुंज बिहारी मेरे राधा रमण, मेरे गिरवर धारी तेरी आरती गाऊं। ओम जले शीतलीकरणं देहो शान्तिरन्तरजगं शान्ति पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव